चलिएगा भाई, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, फटाफट देखो। इसी तरह के जो जो आपकी कंफ्यूजन जो है उस कंफ्यूजन को दूर करने का काम करूंगा। जो जो आप ना आवा फटाफट बताने का काम करिए कि हरियाणा के किस जिले को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। तो धान का कटोरा किसको कहा जाओ, हरियाणा का जिला कौन सा है, तो याद रखना अपना करनाल जिला जो है, करनाल जिले को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा किसको कहा जाता है, तो चावल का कटोरा कोई आपसे पूछने का काम करे तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हरियाणा का जो कैथल जिला जो है, कैथल जिले को क्या कहा जाएगा, चावल का कटोरा। ठीक है, चावल की कटोरी कोई आपसे पूछने का काम करे तो हरियाणा का जिला कौन सा हो जाएगा, जिला सोनीपत हो जाएगा हरियाणा का। चावल की मंडी कोई आपसे पूछने का काम करता है तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर। तरले दो जो है आप बताने का काम करें मुझे, नीचे वाले दो फटाफट देखो भाई। टोटल हमारा हरियाणा जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। 80 से 81% हरियाणा के भूगोलिक भूभाग के ऊपर जो है कृषि की जाती है। यानी हरियाणा की जो कितनी जमीन जो है वो कृषि के योग्य है, तो आपने याद रखना है 80 से 81% जो हरियाणा की जमीन जो है वो क्या है, कृषि के योग्य है। ठीक है, कितनी है, 80 से 81%। दूसरी बात आपने याद रखनी है, हरियाणा की 70% जनसंख्या जो है, ठीक है, 70% जनसंख्या हरियाणा की किसके ऊपर डिपेंड करती है, खेती के ऊपर डिपेंड करती है। यार लाइक नहीं कर यार, नू ना करो यार, आवाज गड़ बैठ रही फिर भी यार लाइक कौन करते यार, शर्म करो कि मैं तो भाई। देखो भाई, हरियाणा नो पूछ ले कि हरियाणा को कितने कृषि जोनों के अंदर बांटने का काम किया गया है, तो याद रख लियो हरियाणा को जो है कितने कृषि जोनों के अंदर बांटा है, तो 3 कृषि जोन जो है हरियाणा को कितने कृषि जोनों के अंदर बांटने का काम किया है, 3 कृषि जोन के अंदर हरियाणा प्रदेश को बांटने का काम किया है। ओके, रिपोर्ट है। चावल की सर्वाधिक किस्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाई जाती है, तरुण, सुनील, तनिष्का, मोनू, जय श्री राम, सर्वाधिक किस्म पूछ रखा है किस जिले के अंदर पाई जाती है, तो चावल की सबसे ज्यादा किस्म कौन से जिले के अंदर पाई जाती है, जिला है हरियाणा का कैथल। और सबसे ज्यादा धान हरियाणा के किस जिले के अंदर होता है, तो याद रख लियो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होता है, करनाल। ठीक है, सबसे ज्यादा किस्म कैथल के अंदर। और नो पूछ ले कि सबसे ज्यादा चावल हरियाणा में कड़ा हो तो करनाल के अंदर वो है। 80 से 81% हरियाणा की भूमि के ऊपर जो क्षेत्रफल जो उसके अंदर खेती होने का काम वो है। ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या पूछ ले तो कितनी है, 70%। ठीक है, ये बात जो फसलों का जिक्र अगर चल रहा है तो हरियाणा में सबसे ज्यादा उत्पादन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ है, कौन सा हो, तो याद रखना वर्गीय फसलें। ठीक है, वर्गीय फसलें, वर्गीय फसलें में कई प्रकार के वर्ग की फसलें आ जाओ, कौन सी है, नींबू वर्गीय फसलें। ठीक है, सबसे घना उत्पादन नींबू वर्गीय फसलें, जिसका मतलब क्या है, अरे शर्म कर ले यार, शायरी ने पेपर के 5 दिन, अरे शायरी सुना दे, शायरी। नींबू वर्गीय फसलों का आवाज यार, रात ने इसार स्टूडियो से वो क्लास थी, 2:30 बजे घर पहुंचा हूं, 4 बजे सो गया था, 4 बजे सो के 6 बजे वापस उठ के फिर थोड़े से काम करे इस क्लास की, फिर पीपीटी बनाने सारा सौदा करना यार। तो नींबू वर्गीय फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ। ठीक है, अगर नो पूछ ले कि फसलों के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन हरियाणा के अंदर किसका हुआ, तो याद रखना गेहूं का हुआ है सबसे ज्यादा। नो पूछ ले कि कौन सी फसल बोई जाओ, फिर भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। ठीक है, फलों की बात करें तो याद रखना फलों के अंदर आम, और आम ऑप्शन में नहीं हो तो फिर क्या कर रही हो आप, अमरूद भी आप इसमें कर सको अगर आम ऑप्शन के अंदर ना हो तो। ठीक है, फलों के अंदर आम हो गया। इसके अलावा औषधि, औषधि के अंदर क्या था, तो याद रख लियो के पढ़ा था अपन, एलोवेरा। औषधि के अंदर सबसे ज्यादा किसका हो, हरियाणा के अंदर एलोवेरा का हो है। सब्जियों के अंदर हरियाणा का सबसे ज्यादा, सब्जियों के अंदर किसका उत्पादन हो, तो याद रख लियो सब्जियों में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हो है, आलू का हो है। और मसालिया के अंदर सबसे ज्यादा किसका हो है, याद रखना लहसुन का। ठीक है, लहसुन का। अभी भाई एक दिन मैंने शायद आपको जब मैं वो पढ़ा रहा था, याद रखना आपने कि सबसे ज्यादा मसाले, तो याद रखना सबसे ज्यादा मसाले जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार जो है हरियाणा में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन जो है वो जिला कौन सा पूछा, तो यमुनानगर में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता है। क्लास ने लाइक कर दो यार, इतनी बेईमानी तो ना करो। सबसे भाई कल की पीडीएफ अपना जो व्हाट्सएप चैनल जो है हरियाणा का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ व्हाट्सएप चैनल है, देखो आप लोगों का प्यार मैं बताऊं, कल 19 तारीख ना सवेरे जब मैं उठा तो अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मात्र 24,000 बच्चे जुड़े हुए थे, और आज अगर आप देखोगे तो 2,30,000 के आसपास बच्चे हो गए। एक दिन में 2 लाख बच्चे जुड़ गए अपने व्हाट्सएप चैनल पर। इतना जो प्यार दिया आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। यानी यमुनानगर के अंदर जो सबसे ज्यादा मसाले हरियाणा में खड़ा हुआ है, यमुनानगर के अंदर हो। ठीक है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हरियाणा में सबसे ज्यादा
सब्जी और फल भाई, सबसे ज्यादा सब्जी और फल हरियाणा में कड़ा हुआ तो फिर आपका उत्तर होगा यमुनानगर। और सबसे कम सब्जी और फल जो है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर वो है, तो फिर हरियाणा का जिला कौन सा, महेंद्रगढ़ के अंदर जो सबसे कम फल और सब्जियां हो है। ओके रिपोर्ट है, सबसे कम फल सब्जियां कड़ा हुआ है महेंद्रगढ़ के अंदर हो। ठीक है, सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर कौन सी फसल की बिजाई होती है, सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है। नमस्ते सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भाई। सबसे ज्यादा किस फसल की, सिरसा के अंदर खट्टे फल, सबसे ज्यादा किस फसल की बिजाई हरियाणा के अंदर की जाती है, यानी क्या बीजा जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ फसलों का जिक्र चल पड़ा तो हरियाणा की जो है व्यापारिक फसलें, हरियाणा की कौन सी प्रमुख व्यापारिक फसलें हरियाणा प्रदेश की, तो व्यापारिक फसलों के अंदर जो है कौन सी है, गन्ना। ठीक है, गन्ना सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर ऑप्शन में आ जाओ कपास, और कपास के बाद में फिर तीसरे नंबर के क्या जाएगा, याद रख लियो, तिलहन। ठीक है, ये तीन जो है हरियाणा के प्रमुख क्या है, व्यापारिक फसल है। सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है हरियाणा के अंदर, तो याद रख लियो गेहूं जो है सर्वाधिक मात्रा में हरियाणा के अंदर गेहूं की बिजाई करी जाओ है। समझ में आ गया भाई। धान का कटोरा करनाल है, चावल का कैथल है, चावल की कटोरी सोनीपत है, चावल की मंडी पानीपत है, धान के सबसे अधिक किस्में कैथल के अंदर सबसे ज्यादा चावल कोई पूछा हरियाणा के अंदर कड़ा हुआ, करनाल के अंदर वो है। बाकी एक्स्ट्रा जानकारी आपको देने का काम कर दिया। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, हरियाणा के निम्न तथ्य बताइए जिसमें विचलन का काम करो। सारे के सारे बताऊंगा, सभी साथी क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो यार, इतना काम तो कर सको था यार। देखो भाई, हरियाणा के अंदर पित्तल नगरी किसको कहा जाता है, बर्तन नगरी किसको कहा जाता है, चीनी के मिट्टी के बर्तन की नगरी कौन सी है, चांदराम का संबंध किससे और चंदगी राम का संबंध किससे है भाई, बताओ से बस। समझ में आएगी। देखो सारे नैनरे आपसरी में जो मिले हैं और पेपर में क्या होगी, गड़बड़ होगी, उस खातर जो है सारा सौदा एक जगह इकट्ठा करके ले रहा हूं बता खातर। समझ में आएगी। पित्तल नगरी हरियाणा के अंदर किसको कहा जाता है, रेवाड़ी को कहा जाता है। ठीक है, पित्तल नगरी किसको कहा जाता है, रेवाड़ी को कहा जाओ। ठीक है, हरियाणा का कौन सा उद्योग, कौन सा जिला जो है तिलेदार जूते उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तिलेदार जूते के लिए जो है कौन सा जिला प्रसिद्ध है तिलेदार जूते के लिए, फटाफट बताने का काम करिएगा। हरियाणा के अंदर बर्तन नगरी किसको कहा जाता है, तो याद रखना वो कौन सी है, जगाधरी जो है यमुनानगर का, जगाधरी को क्या कहा जाता है, बर्तन नगरी कहा जाता है। जगाधरी में ही कोई आपसे नहीं पूछे कि हरियाणा में तांबे के सजावटी लैंप, ठीक है, तांबे के सजावटी लैंप हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जगाधरी हो जाएगा। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है, तो याद रख लियो, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए हरियाणा का जिला कौन सा है, कौन सा जिला फेमस है, तो याद रखना गुड़गांव जो है चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है। ठीक है, फटाफट मैंने निचाले दोनों का आप बताओ बस। एक फूड पार्क हरियाणा के अंदर, फूड पार्क, ठीक है, फूड पार्कों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन से है, साहा अंबाड़ा के अंदर है, जींद के अंदर नरवाना है, सिरसा के अंदर कौन सा है, डबावाड़ी। ठीक है, सिरसा के अंदर जो है डबावाड़ी है, साहा, नरवाना, डबावाड़ी। इसके अलावा एक और रह गया, कौन सा रह गया, सोनीपतड़ा। और कौन सा है, तो याद रख लियो कौन सा है, फूड पार्क जो है राई। ठीक है, हरियाणा में फूड पार्कों की संख्या कितनी, 4, साहा अंबाड़ा में, नरवाना जींद में, डबावाड़ी सिरसा में, और राई जो है कौन से जिले के अंदर पड़ता है, राई जो है सोनीपत जिले के अंदर पड़ता है। अरे नो बताओ चांदराम का संबंध किससे और चंदगी राम का संबंध किससे है, चांदराम और चंदगीराम दोनों अलग अलग हैं, इनका संबंध आपने बताने का काम करना है। फटाफट कमेंट करके मुझे बताने का काम करिएगा भाई, बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया भाई शाबाश, सबके सही उत्तर आने लग रहे हैं। देखो हरियाणा के अंदर जो है सूती धागा, सूती धागा खातर कौन सा जिला फेमस है, फटाफट बताओ। नकली सूत, नकली सूत के लिए कौन सा जिला फेमस है, चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस है, चमड़े की सफाई के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है। भाई चांदराम बिल्कुल सही है, राखी कुमारी, संजय सेन, अजय सहारण, बिल्कुल दिव्या, चांदराम बिल्कुल सबके सही है। तो चांदराम आपने याद रखना किससे हैं, चांदराम जो है पैदल चाल से है। ठीक है, पैदल चाल से चांदराम हो गया भाई। और चंदगी राम हरियाणा के कौन से जिले के रहने वाले हैं, चंदगी राम के बारे में बताने का काम करिएगा, बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं। गांव
कौन सा गांव पड़ता है? हिसार जिले का सिसाई गांव पड़ता है। चंदगी राम जो है वो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, ठीक है। चांदराम पैदल चाल, चंदगी राम कुश्ती के खिलाड़ी हैं। सूती धागे के लिए हरियाणा का कौन सा जिला है? फतेहाबाद, जिसको 1352 के अंदर जो है अपने बेटे फतेह खान के नाम के ऊपर जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाने का काम किया था। नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र हरियाणा के अंदर जो है कौन सा जिला है? पानीपत है। चमड़ा उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है? रोहतक है। चमड़े की सफाई उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है? तो जींद जिला जो है याद रखना है कि चमड़े की सफाई के लिए कौन सा जिला याद रखना है? तो जींद जिला अपना याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है जो लाख की चूड़ी, ठीक है। लाख की चूड़ी के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है? इसके अलावा कांच की चूड़ी के लिए जो है हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है? फटाफट दोनों बताओ भाई। लाख की चूड़ी खातर कौन सा है? कांच की चूड़ी खातर जो हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है? शाबाश, ठीक है। रोहतक चमड़ा उद्योग के लिए, इसके अलावा नाप तोल उद्योग पूछ लिया आपसे। नाप तोल उद्योग, नाप तोल उद्योग और चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा है? रोहतक जिला फेमस है। अगर नो पूछ ले कि भार तोलने वाली मशीनों के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है, तो फिर आपका उत्तर बदल के क्या हो जाएगा? फिर आपका उत्तर सोनीपत हो जाएगा। भार तोलने वाली और नाप तोल वाला पूछ ले तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हरियाणा का जिला रोहतक हो जाएगा। कांच और लाख की बतानी है। लाख की महेंद्रगढ़, बिल्कुल भाई। लाख की चूड़ियों के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है? महेंद्रगढ़। और कांच की चूड़ियों के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है? तो याद रख लियो, रोहतक जिला फेमस है, ठीक है। अब जो मेरी क्लास आज 20 तारीख होगी, 21, 22, 23, 24, 25, 5 क्लास और होंगे हरियाणा जीके की मेरी। पांचों क्लास का टाइम नोट कर लियो। शाम को हर रोज 3:10 के ऊपर क्लास होया करेगी, ठीक है। 3:10 के ऊपर, ओके। रिपोर्ट है, हर दिन 3:10 पर रोज मेरी क्लास होया करेगी। यह चीज देख लियो, ठीक है। 3:10 के ऊपर। और तक समझ में आ गया भाई? आगे चलूं, अगला प्रश्न देखो भाई। ये फिर वो एक कंफ्यूज करने वाले तथ्य हैं आपने। सर्वाधिक शुष्क वन हरियाणा के अंदर कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक अर्ध शुष्क पतझड़ वन। वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना कौन सा त्योहार देता है? वर्षा ऋतु का स्वागत कौन सा त्योहार करता है? पांडु मेला कहां लगता है? और पांडु तीर्थ कहां पर है? जिन साथियों ने लाइक नहीं कर रखा, सभी साथी लाइक करने का काम कर दें। सच में आवाज नहीं निकल रही, तबीयत कल बहुत ज्यादा खराब हुई, कुछ तो ठंडा पानी वगैरह पी लिया। जी, सारे साथी सेशन को लाइक करने का काम कर दीजिएगा। जी, बहुत अच्छे तरीके से सारा के सारी जो ये चीजों में रिवीजन करवाने का काम आपको करूंगा। बताइएगा शाबाश भाई। देखो, सर्वाधिक शुष्क वन आ जाओ, तो सर्वाधिक शुष्क वन कौन सा है? तो याद रखना है महेंद्रगढ़, ठीक है। इसलिए महेंद्रगढ़ को सर्वाधिक शुष्क जिला कहा जाता है। अर्ध शुष्क पतझड़ वन पूछ ले तो फिर आपका उत्तर हरियाणा का कौन सा जिला हो जाएगा? जींद जिला हो जाएगा। वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना कौन सा त्योहार देता है? तो याद रख लियो, बडलिया नवमी देता, ठीक है। कौन देव है? बडलिया नवमी देने का काम कर है। वर्षा ऋतु के त्योहार का स्वागत कौन सा त्योहार करता है? तो याद रखना है, तीज करता है। पांडु मेला, पांडु तीर्थ। पांडु मेला हरियाणा के अंदर कड़ा लगा है पपहाना, और पपहाना कड़ा पड़ा है हरियाणा के करनाल जिले के अंदर पड़ता है। और पांडु तीर्थ जो है वो कड़ा है, तो याद रख लियो, हरियाणा के तोसाम जिला भिवानी के अंदर जो है पांडु तीर्थ है। हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर भी बताओ कड़ा है भाई। हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कहां पर पाया जाता है? सबसे प्राचीन मंदिर कहां पर पाया जाता है? बताओ शाबाश। हरियाणा का शुष्क जिला महेंद्रगढ़। अर्ध शुष्क जिला पूछे तो हिसार। लवणीय जिला पूछे तो, लवणीय जिला पूछे तो कौन सा? हरियाणा का सबसे ज्यादा लवणीय रोहतक है। जलाक्रांता, ठीक है, जहां से 16,000 एकड़ जो है वो हरियाणा का कौन सा जिला हो जाएगा? हरियाणा का झज्जर जिला हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, हरियाणा का तोसाम का जो विष्णु मंदिर जो है वो हरियाणा का क्या है? सबसे पुराना मंदिर है। अच्छा, पक्की ईंटों का बना हुआ हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? पक्की ईंटों का बना हुआ हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? फटाफट बताने का काम करिएगा, ठीक है। उद्योग धंधों का पिछला प्रश्न में जिक्र कर रहा था, 5-4 उद्योग धंधे करके समेट दिया। हरियाणा के किस जिले के अंदर चाकू उद्योग फेमस है? बताओ शाबाश, चाकू उद्योग। इसके अलावा हरियाणा के किस जिले के अंदर मिट्टी के बर्तनों के उद्योग जो है वो फेमस है? मिट्टी के बर्तन के लिए, बताओ शाबाश। कौन से जिले के अंदर भाई? गोंद और काला पाउडर जो विस्फोटक वगैरह में लगा है, काला पाउडर, गोंद और काला पाउडर के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है? जी, कलायत का जो मंदिर जो है वो सबसे पुराना मंदिर है, पक्की ईंटों से बना हुआ।
अरे कौन नहीं करता क्लास डिलीट यार, कल वाली भी क्लास पड़ी है नुक किनू, कौन नहीं करता डिलीट, टेंशन ना लो। बहुत काम के चाहूं था कि बहुत एनर्जी से आपको पढ़ाने का काम करूं, लेकिन क्या करें, बस शरीर ने साथ थोड़ा कम दिया। देखो भाई, चमड़ा पूछ ले, शल्य चिकित्सा उपकरण, नाप तोल का सामान, मुगल पेंटिंग, इनके लिए एक ही जिला फेमस। देखो, चाकू वाला कौन सा जिला फेमस है? नू चाकू वाला। मिट्टी के बर्तन के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है? तो याद रखना है फिरोजपुर जिरखा। ठीक है, मेवात का फिरोजपुर जिरखा जो है वो किसके लिए फेमस है? मिट्टी के बर्तनों के लिए। गोंद और काला पाउडर के लिए गुरुद्रोण नगरी जो है, गुरुग्राम जो है फेमस है। चमड़ा उद्योग, शल्य चिकित्सा उपकरण, नापतोल और मुगल पेंटिंग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है? तो वो हरियाणा का जिला को आपसे पूछने का काम करे तो कौन सा है? तो याद रख लो, हरियाणा का जिला जो है रोहतक है। ठीक है राजेश, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको भी मेरा प्रणाम। भाई कल वाली पीडीएफ जो अपना के बोल रहे हैं स्थिर है, व्हाट्सअप चैनल जो, व्हाट्सअप चैनल के ऊपर आपको कल वाली पीडीएफ मिल जाओगी, वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके रिपोर्ट है। रोल नंबर नहीं मिल रहा तो आप एचएसएससी के अंदर जो वहां संपर्क करने का काम करिए। मैं इस मामले में चाहकर भी आपकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? और तक क्यों ओके है? आगे चालू। पेपर यार बाहर लिखड़ोगे नहीं, पेपर दे के उड़ा सेंटर पे है पहली बिक जियो, उड़ा बालक जो आओगे उन पर लेके देख लियो, उसमें क्या दिक्कत से लेके देखने में तो कोई समस्या है कोई कि मैं भी कोई सुनना, कोई नाटक थोड़ा का कोई सामने यार। बस सोशल मीडिया पर वायरल कौन करना, यह कंडीशन लाई है। लब हरियाणा के निम्न तथ्यों के ऊपर गौर करना है आपने। कौन से तथ्य बताओ भाई? मामा भाणजा की दरगाह कड़ा है, मामा भाणजा की सराय कड़ा है। हरियाणा की पुरानी नदी कौन सी है? प्राचीन महत्व की नदी कौन सी है? बावड़ियों का नगर 360, बावड़ियों का नगर 360, तीर्थों का नगर। बस पानी वाला अपना डोलू उठा लिया, बताओ से बस फटाफट भाई। बहुत बढ़िया भाई, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करने का काम कर दें। ये विचरण वाले क्वेश्चन है, कौन बताओ से आवास मने। भाई ईब बोर्ड का बैकग्राउंड चेंज को नहीं हो, क्योंकि क्लास लग चुकी है, ईब नहीं हो सकता। आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो भाई, मामा भाणजा की दरगाह सराय सोनीपत में के हनु तो लिख दो। अब पेपर बाहर नहीं लाने दिया तो फिर सोल्यूशन कौन कराओगा? दरगाह जो है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? दरगाह पूछ ले तो सोनीपत जिला है, सराय पूछ ले तो गरौंडा, गरौंडा करनाल जो है, गरौंडा करनाल के अंदर सराय पूछने का काम करे। हरियाणा की सबसे पुरानी नदी को आपसे पूछने का काम करे तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी। लेकिन नु पूछ ले कि प्राचीन महत्व की नदी, फिर कौन सी हो जाएगी? दोहन नदी जो है, फिर ये प्राचीन महत्व की नदी पूछ ले तो दोहन नदी हो जाएगी। तरले तिनवा का आप फटाफट मना आप बताओगे। लाइक नहीं कर रखा हुआ यार, ये काम ना करो यार, सच में बोलिया कौन जानता, इतनी तबीयत खराब है, लेकिन लाइक नहीं ठोकने लग रहे, शर्म करो यार, कि मैंने तो है मेरे यार, नू तो ना करो। बताओ शाबाश, तरले तिन्ना का। बिल्कुल, प्राचीन नदी सरस्वती, और प्राचीन महत्व की नदी को आपसे पूछे तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दोहन नदी हो जाएगा, प्राचीन महत्व की पूछे तो। ठीक है भाई, ओके रिपोर्ट है। देखो भाई, करनाल में कौन से औद्योगिक पार्क जो है वो स्थापित हरियाणा सरकार के द्वारा करे गए हैं? कृषि यंत्र, उनका उत्तर बताओ फटाफट, मैं लिखूं तब तक। चमड़ा पार्क, ठीक है, चमड़ा पार्क, कृषि यंत्र, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल डिवाइस, ठीक है। बिल्कुल सभी साथियों के सही उत्तर आने लग रहे हैं। बावड़ियों का नगर किसको कहा जाता है?
बावड़ियों का नगर। कुरुक्षेत्र तो 360 तीर्थों का शहर बोला जाता है कुरुक्षेत्र को तो। बावड़ियों का नगर, बिल्कुल भाई। बावड़ियों का नगर किसको कहा जाता है? नारनौल को कहा जाता है। 360 बावड़ियों का नगर पूछ ले हो तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पिंजौर हो जाएगा। और 360 तीर्थों का शहर पूछ ले तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फिर आपका उत्तर कुरुक्षेत्र हो जाएगा। साची बताओ, यो कंटेंट जो स्त्रियां का जो आपने करवाने लग रहा हूं, पसंद आने लग रहा को नहीं आंदा? पसंद आवा को नहीं आंदा? फटाफट बताओ से बस। इसके अलावा जूता उद्योग, जूता पार्क और फार्मा पार्क। ठीक है, जूता और फार्मा पार्क। ओके रिपोर्ट है। इसके बाद आ जाओ गुड़गांव के। गुड़गांव के अंदर जो है, गुड़गांव के कौन से हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ गुड़गांव वाले कौन से हैं? गुड़गांव वाले, गुड़गांव के कौन से बताइए एक बार। गुड़गांव के, गुड़गांव के अंदर कौन से हैं? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर पार्क जो है गुड़गांव के अंदर है। बायोटेक्निकल पार्क है, आईटेक पार्क है। ये सारे के सारे कहां के पार्क हैं? बायोटेक्निकल पार्क जो है। क्या बिहार के लिए क्या जरूरी है रे? क्यों बकवास करने लग रहा भाई? क्या बिहार के लिए क्या जरूरी है? इसको ब्लॉक कर रहे कि ये बकवास कर रहे हो? कर दे इसने स्त्रियां की जो चीज करे यार। ऑटो सेक्टर, ऑटो वाला है। ठीक है, ऑटोमोबाइल आप जिसने बोला, हाँ ऑटो वाला। इसके अलावा गढ़ी अरसरू के अंदर कौन सा है? ज्वेलरी पार्क है भाई, ये ज्वेलरी पार्क है। उद्योग धंधे नहीं है ये, औद्योगिक पार्क है बेटा। उद्योग धंधे नहीं है ये, औद्योगिक पार्क है। समझ में आ गई जी? तरुण कुमार, नेहा राजपूत, पलक, थैंक यू भाई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं करने का काम किया, एक बार क्लास को लाइक जरूर करने का काम करते हो। हरियाणा के संदर्भ में ये जो संदेह जो है उनको दूर करने का काम करना है। हरियाणा के अंदर फुटवीर उद्योग का केंद्र कौन सा है? फुटवीर पार्क हरियाणा में खड़ा है। औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है? उद्योग विहार किसको कहा जाता है? आर्थिक नगरी किसको कहा जाता है? भीमा देवी मंदिर कहां पर है? भीमेश्वरी देवी मंदिर कहां पर है? और भीमेश्वरी कॉम्प्लेक्स कहां पर है? बताइएगा शाबाश भाई। अरे तरुण होगी बेटा, राम राम होगी सबकी। नेहा, पुष्पा, महाराडोग, राहुल, एसएससी एस्पिरेंट, पूजा यादव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। फुटवीर उद्योग का केंद्र हरियाणा का जिला पूछ रहे क्या है, मतलब जगह पूछ रहे की है कौन सी है? बताइएगा शाबाश। फुटवीर उद्योग का केंद्र जो है हरियाणा के अंदर है बहादुरगढ़। ठीक है, बहादुरगढ़ झज्जर का पड़ता है। पार्ले उद्योग के लिए, यानी पार्ले जी, या फिर नो पूछ ले बिस्कुट उद्योग जो है, बिस्कुट उद्योग के लिए कौन सा जगह फेमस है? बहादुरगढ़ है। इसके अलावा अड्डे और चंदन की नकाशी, झज्जर का बहादुरगढ़। ठीक है, फुटवीर पार्क पूछ ले तो हरियाणा के अंदर खरखोदा, और दूसरी जगह कौन सी है? करनाल। ठीक है, खरखोदा और करनाल जो फुटवीर पार्क के लिए जाना जाता है। औद्योगिक नगरी आपसे पूछने का काम करे हरियाणा की तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा। ठीक है, उद्योग विहार कोई आपसे पूछने का काम करे तो फिर क्या हो जाएगा? गुड़गांव हो जाएगा भाई। आर्थिक नगरी भी फिर हरियाणा की कौन सी है? गुड़गांव है। आर्थिक राजधानी पूछो तो फिर भी कौन सी है? गुड़गांव है। भीमा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर हरियाणा के कड़ा पड़ा है तो याद रखना पंचकुला के अंदर पड़ता है। इसी मंदिर को उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। भीमेश्वरी मंदिर जो है कड़ा पड़ा है, याद रखना है बेरी जिला हरियाणा का झज्जर के अंदर पड़ता है। और भीमेश्वरी कॉम्प्लेक्स कोई आपसे पूछे तो ये कहां पड़ता है? पिंजौर पंचकुला के अंदर। ठीक है, पिंजौर पंचकुला के अंदर भीमेश्वरी कॉम्प्लेक्स। भाई डाउट दूर होने लग रहे, कोने होने लग रहे? ओके रिपोर्ट है। उत्तर भारत का खजुराहो किसको कहा जाता है? देखो यार, एक प्रश्न में 1 2 3 4 5 6 7 8 डाउट क्लियर हो गया। 8 डाउट, थोड़े तो कोने 8 डाउट यार। बहादुरगढ़, चंदन की नकाशी और टेराकोटा,
टेराकोटा और चंदन की नक्काशी के लिए और बिस्कुट उद्योग के लिए और फुटवियर उद्योग का केंद्र के लिए किसको जाना जाता है? तो बहादुरगढ़ जो है, बहादुरगढ़ को जाना जाता है। जो भी साथी जो है, सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार क्लास को जो है जल्दी से जल्दी जो सारे के सारे साथी जो है लाइक करने का काम, इतना काम आप कर दीजिएगा, ठीक है। हरियाणा में औद्योगिक नगरी जो फरीदाबाद है, खिलौने के लिए, नो पूछ लेने खिलौने, हरियाणा में खिलौने का जो उद्योग जो है, खिलौने सबसे ज्यादा कड़ा बना हरियाणा के अंदर, तो खिलौने के लिए कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है, कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो याद रखना है वो जो है फरीदाबाद है भाई। ओके रिपोर्ट है। अगला प्रश्न आ जाए भाई। इन प्रश्नों के आपने उत्तर देने का काम करना है, बताइएगा शाबाश। शहीदों का शहर किसको कहा जाता है? अमर शहीदों का गांव किसको कहा जाता है? वीर भूमि किसको कहा जाता है? सैनिकों की नगरी हरियाणा के अंदर किसको कहा जाता है? सिटी ऑफ वार हीरोज किसको कहा जाओ है? इब्राहिम लोदी का मकबरा कड़ा है, इब्राहिम सूरी का मकबरा कड़ा है। सारा सौदा देखो एक जगह कर दिया मैंने, सारा सौदा, बहुत मेहनत से सारी की सारी चीजें लेके आया हूं। बिल्कुल लिबर्टी शूज जो है वो करनाल के अंदर है, जन्मदाता माना जाता है। शहीदों का शहर किसको कहा जाता है? तो झज्जर जिला जो है हरियाणा का, झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है। अमर शहीदों का गांव किसको कहा जाता है? तिगांव को कहा जाता है। तिगांव से विधायक कौन है? विधायक का नाम बताइए कौन है? वीर भूमि किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को, ठीक है। तिलेदार जूती के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन कहा जाता है। सैनिकों की नगरी किसको कहा जाता है? तो कोसली, ठीक है। कोसली जो है, कोसली को क्या कहा जाता है? सैनिकों की नगरी। निचले तीन फटाफट आप कमेंट करके बताओगे बस, निचले तीन फटाफट बताओगे शाबाश। और लाइक यार सच्ची में सिर मनु खड़े है लाग हैं, लाइक कर दो, नो ना बेईमानी करो, करिए बेटा लाइक कर दो, सारे बालक कर दो, लाइक कर दो। देखो भाई, हरियाणा से भारत की सेना जो है, भारत की सेना में कितने सेनाध्यक्ष देने का काम किया है? हरियाणा जो है, हरियाणा से भारत की सेना में कितने सेनाध्यक्ष देने का काम किया है? फटाफट बताइएगा। सिटी ऑफ वार हीरोज कौन सा है? तो हरियाणा के भिवानी जिले को सिटी ऑफ वार हीरोज कहा जाता है। राजपुताने का सिंह द्वार कहा जाता है। इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत के अंदर मरा था। इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान के बीच में मारा जाने वाला मध्यकालीन भारत का पहला शासक था। और इब्राहिम सूरी का मकबरा हरियाणा के कौन सी जगह के ऊपर पड़ता है? तो हरियाणा के नारनौल के अंदर जो है इब्राहिम सूरी का मकबरा है। ओके रिपोर्ट है। इस क्लास की पीडीएफ जो है अपना जो व्हाट्सएप चैनल जो है जीके परवीन उड़ान सर्च करोगे तो उस चैनल के ऊपर जो है आपको इस क्लास की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक ऊपर दे रखा है। किस किस साथी ने जो है चैनल ज्वाइन कर लिया है, वहां आपको जो है पूरी की पूरी क्लास की जो पीडीएफ जो है लिंक वहां आपको देने का काम करूंगा। चिंता टेंशन मुक्त होना है। ले भाई, आप लोगों का प्यार है, ये वो चैनल है। 2,49,000 हो गए, बट 2.5 लाख बच्चे जो इस चैनल से जुड़ गए। दिखने लग रहा है सब ना, यो फोटो लग रहा है 2.5 लाख। अरे भाई, उत्तर भारत में बहुत बड़े बड़े लोग हैं यार। तो अभिमन्यु शास्त्री जी की उपमा हो, मजाक मजाक में कह देते हैं कृष्ण राजपुरोहित, ऐसा कुछ नहीं है। सारे टीचर आदरणीय, सभी अच्छा करवाते हैं, ठीक है। चरखी दादरी से राम राम भाई। ओके रिपोर्ट है। अच्छा, कितने आदमी सेना के अंदर गए हैं? सेना अध्यक्ष कितने आदमी बने हरियाणा के? फटाफट बताओ, लाइक कौन कर दे भाई मेरे। कितने आदमी सेना अध्यक्ष बने हैं? अमित शर्मा भाई ना यार, पैसे ना दे ना यार, मेरे पे बोल लिया हूं कौन जानता यार। इंडियन भारत की जो सेनाएं जो है, इन सेनाओं के अंदर हरियाणा से कितने आदमी सेनाध्यक्ष बने हैं यार? यो प्रश्न पूछा था, बता दो फटाफट शाबाश, बताइएगा शाबाश। जनरल दीपक कपूर। नंबर 2 जनरल वीके सिंह। जनरल दीपक कपूर का गांव बताओ, वीके सिंह का गांव कौन सा है? बापोड़ा। अभी वीके सिंह को मिजोरम का गवर्नर बना दिया गया है। नंबर 3 जो है दलवीर सुहाग, दलवीर सुहाग। और ये 3 तो आर्मी के थे। चौथे कौन है? एडमिरल सुनील लांबा, पलवल से हैं सुनील लांबा। ये सुनील लांबा ये एडमिरल हैं। बाकी तीनों के तीनों जो हैं, तो टोटल जो है शायद मेरे हिसाब से जो है ये 4 है। हमन तो ये 4 का पता, अगर आपने और ज्यादा पता हो तो आप लोग बता सकते हैं। ये 4 आदमी जो है, दलबीर सुहाग झज्जर से है। ये चारों के 4 आदमी जो है इंडियन आर्मी के अंदर जो है इन्होंने जो है अध्यक्ष बन करके या फिर सेनाध्यक्ष बन करके क्या किया था? हरियाणा का जो है
हरियाणा का मस्तिष्क जो है ऊंचा करने का काम किया था। ये बस आप इस तरह इसने आप याद रख सको। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ब्याह में एक रस्म होया करे, रस्म का नाम है नीमजराई, या किस टेम पे होया करे? बताओ रहे कमेंट करके। नीमजराई रस्म ब्याह में कौन सा टेम का होया करे? बताओ शाबाश। क्या विकास, कौन सी बात है भाई? नीमजराई रस्म ब्याह में, ये पूछे जाओ इसे प्रश्न है, नीमजराई रस्म। भाई यार रुपये क्यों देने लग रहा था यार? 120 रुपये दे दिए, नहीं कौन चंद है यार? यूट्यूब दे दिया मैंने, मेरा खर्चा पानी चल जाए यार, ना ये काम ना करो भाई। बहुत बढ़िया, बस या बस बताओ। अरे नीम जराई की रस्म किस टाइम पे है, नो पूछा है यार। अच्छा दो तीन प्रश्न और बता दो। गोवाना के हिंदू मंदिरों को किसने तोड़ा था भाई? गोवाना के हिंदू मंदिर जो है किसने तोड़ा था? बिल्कुल भाई, दूल्हे के प्रवेश के ऊपर। ठीक है, दूल्हा जब प्रवेश करा है तो दूल्हे के प्रवेश के ऊपर नीम जराई होती है। और गोवाना के हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गोवाना के हिंदू मंदिरों जो है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। हरियाणा केरोसिन मुक्त कब बन गया था? कैरोसिन ऑयल। ठीक है, कैरोसिन ऑयल जो हरियाणा में 2017 से जो है कैरोसिन मुक्त बन गया था। अच्छा, कांग्रेस की पहली शाखा हरियाणा में कद और कड़ा खुली? फटाफट कमेंट करके बताओ मैंने। कांग्रेस की पहली शाखा कद और कड़ा खुली थी हरियाणा के अंदर? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ले भाई, अगले वो कंफ्यूज करने वाले वो पर्सन है जो आपने बहुत बार बार दिक्कत करने का काम करते हैं कि संदेश समाचार पत्र, खैर संदेश, कलंदर शाह का मकबरा, फिर पूछ ले बोले कलंदर शाह की दरगाह, गजरा भूषण कड़ा पैरा जाओ और गजरिया कड़ा पैरा जाओ है। बताओ वैसे आवास, कमेंट करो शाबाश सभी साथी। केरोसिन मुक्त हरियाणा से है 2017 के अंदर हो गया था। हिंदू मंदिरों को गोवाना में सबसे ज्यादा फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ने का काम किया था। 1886 जो है अंबाड़ा के अंदर जो है कांग्रेस की पहली शाखा हरियाणा के अंदर कड़ा खुली थी। तो याद रख लियो भाई, हरियाणा के अंबाड़ा के अंदर जो है कांग्रेस की पहली शाखा खुली थी। ठीक है। संदेश नामक समाचार, सबसे पहले आ जाओ संदेश। संदेश नामक समाचार किसके द्वारा निकालने का काम किया था? तो याद रखना है अपना पंडित नेकी राम शर्मा। ठीक है, पंडित नेकी राम शर्मा के द्वारा जो है कब निकाला गया था? 1930 के अंदर भिवानी से संदेश नामक समाचार पत्र निकाला गया था। इनको हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हरियाणा के प्रथम और सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनको जाना जाता है। खैर संदेश नामक समाचार पत्र फटाफट बताइएगा। बिल्कुल भाई 1900 और भिवानी 1930 बिल्कुल सही है। खैर संदेश नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? खैर संदेश, बहुत बढ़िया भाई। खैर संदेश नामक समाचार पूछ ले तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लाला मुरलीधर। ठीक है, क्या हो जाएगा? लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर जो है पंडित नेकीराम को याद रखना है, हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरियाणा केसरी। लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, तब तक इनके उत्तर बताओ आप। ग्रैंड ओल्ड मैन, पंजाब का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। राय बहादुर की उपाधि से इनको नवाजा गया था। इसके अलावा केसर हिंद जो है, केसर हिंद की उपाधि से भी इनको नवाजा गया था मुरलीधर को। केसर हिंद, राय बहादुर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। इसके अलावा हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही। ठीक है, प्रथम जेल सत्याग्रही कौन है? तो याद रखना है लाला मुरलीधर जो है प्रथम जेल सत्याग्रही। चार बातों के लिए आपने लाला जी को याद रखना है भाई। ओके, रिपोर्ट है यार। लाइक करने का काम सभी साथी जो है क्लास को फटाफट लाइक करने का काम करेंगे। बू अली कलंदर शाह की दरगाह को आपसे पूछने का काम करे तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? पानीपत के अंदर। आप सभी को पता है पूरी दुनिया के अंदर 2.5 कलंदर है, 2.5 में से जो है एक जो है अपना है पानीपत में है, आधा पाकिस्तान में। एक वाली जगह मेरे ध्यान में कौन खड़ा हो। बहुत बढ़िया भाई, सबके सही उत्तर आने लग रहे हैं। कलंदर शाह का मकबरा कोई आपसे पूछने का काम करे तो हरियाणा के करनाल के अंदर है। गजरा आभूषण कड़ा पहना जाओ, गजरा और गजरिया दोनों बताओ से बस। गजरा आभूषण कहां पहना जाता है? गजरिया आभूषण कड़ा पहना जाओ है। गजरा हाथ में कह रहे हैं राजेश, बहुत बढ़िया भाई। और गजरिया देखो, गजरा जो आभूषण जो है आत नहीं मिले तो आत की जो कलाई जो है, कलाई का आभूषण है। और गजरिया पूछे तो फिर गजरिया जो है वो पैरों का आभूषण है। ठीक है, गजरिया किसका है? पैरों का है। और गजरा पूछ ले तो फिर किसका है? कलाई का है। ओके, रिपोर्ट है।
शायद कोई भी शख्स इस तरह की चीजें आपको नहीं करवाता होगा जो मैं ये आपको करवाने का काम कर रहा हूं। फटाफट कमेंट करके बताओ। ऑटो अपील आस जो है, आस एक ऑटो अपील सॉफ्टवेयर जो है आस, आस को लागू करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना है? अरे कलाई आते के बात है यार। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आस को लागू करने वाला हरियाणा भारत का कौन से नंबर का राज्य बना है? हरियाणा सरकार ने 3 नए निर्यात अब बनाने का काम किया है। 3 नए निर्यात अब बनाए हैं। सेवा क्षेत्र में कौन सा है? वाहन क्षेत्र में कौन सा निर्यात अब बनाया है? इसके अलावा गलीचा और दरी उद्योग, गलीचा व दरी उद्योग के लिए जो है किसको निर्यात अब हरियाणा सरकार के द्वारा 3 निर्यात अब बनाने का काम किया? कोई कौन दे रहे हो कंटेंट के देश कम रहे हो? एक एक वन लाइनर पढ़ावा, प्रश्न बताया इसका, एक प्रश्न का उत्तर बताया। चल मेरे भाई अर्थ हम भी आधा तक गणे बालक भी उन्हें में खुश रहा। प्रश्न बोले मास्टर 400 ले रहा था, अरे खागड़ो 400 पढ़ के प्रश्न का उत्तर बताना है तो हम भी पढ़ सको हो। जो मेहनत करके जो कंटेंट इस तरह की चीज लाई जाओ वो चीज देखा करो। देखो सेवा निर्यात अब 3 निर्यात अब हरियाणा सरकार बनाने जा रही है। सेवा क्षेत्र का निर्यात अब कहां बना गया है तो याद रखना गुड़गांव के अंदर, ठीक है। वाहन वाला कड़ा बना गया है फरीदाबाद के अंदर, ठीक है, वाहन उपकरण का फरीदाबाद के अंदर। और गलीचा और दरी उद्योग वाला कहां बना गया है तो पानीपत के अंदर। 3 जो है निर्यात हब सेंटर जो है ये तीनों के तीनों जो है कहां पर बनाए गए? तीनों के तीनों निर्यात हब सेंटर जो है भाई दोबारा से रिपीट करने का मेरा जुगाड़ कौन रह रहा वो तामे आप देख लियो, ठीक है। इसके बाद देखो भाई 5-7 बात और बता दूं तामने। देखो हरियाणा के अंदर जैतून की खेती, जैतून की खेती करने पर कौन सा देश मदद करने का काम कर रहा है? बागवानी के अंदर हरियाणा के अंदर कौन सा देश अपनी मदद करने का काम कर रहा है? फूलों की मंडी, फूलों की मंडी कौन सा देश काम कर रहा है? हरियाणा का गला क्या है? भूमि लवणता कौन सा देश हरियाणा का गला लेके काम कर रहा है? बताओ शाबाश। इसके अलावा हरियाणा के पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए कौन सा देश के साथ में काम कर रहा है? कमेंट करके बताओ सारे के सारे साथी नो ना करो भाई। और लाइक जिसने नहीं कर रखा यार ऐसे मत करिए भाई, लाइक कर दो यार क्लास ने। सच्ची में हिम्मत को नहीं यार बोलने की, भगवान का समझमा धक्का हो रहा सच्ची में। जैतून कौन है याद रखना? स्पेन के साथ में जैतून, स्पेन जो अपना हरियाणा में जैतून की खेती खातर बढ़ा देगा। बागवानी इंडो इजराइल बागवानी जो है इजराइल, कितने केंद्र चल रहे हैं? 5 केंद्र चल रहे हैं। बार बार जिक्र कौन करूं बहुत बार हो गया। फूलों की मंडी और भूमि लवणता के ऊपर कौन सा देश हरियाणा में काम कर रहा है? नीदरलैंड यानी होलैंड। अरे भाई हरियाणा के पशुओं की नस्ल सुधारण खातर जो है ताऊ खट्टर ने ब्राजील के समझौता कराया था कि आप नाले जो टेक खागड़ जो मर लिए ये ब्राजील वाले ना बुलावांगे बोले नस्ल सुधारण का काम करांगे तो ये ब्राजील है। और नो पूछा थे आप कि हरियाणा के अंदर जो है पशु नस्ल सुधार उत्कृष्टता केंद्र किस जिले के अंदर खोला जाएगा? पशु नस्ल सुधार उत्कृष्टता केंद्र कौन से जिले के अंदर खोलने का काम किया जाएगा? प्रियांशु, ओमकार, सामिन, सीमा, पिंकू, अनीता, शेयर भी कर दिया डोन साहब। चलिए भाई बहुत बढ़िया। पशु नस्ल सुधार उत्कृष्टता के अंदर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर खोलने का काम किया जाएगा? आयुष कुमार थैंक यू भाई। नींद पूरी नहीं और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हरियाणा का हिसार जिला जो हिसार जिले के अंदर। अच्छा हरियाणा का पहला ग्राफ्टिंग सेंटर कड़ा खोला जाएगा? पहला ग्राफ्टिंग सेंटर बताओ शाबाश। मतलब सारे कंफ्यूजन आपकी दूर करने वाले पर्सन टोटली सारे के सारे जो आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे सारे वो पर्सन जो आपके सामने लेके आया हूं सारा के सारे। बिल्कुल भाई सुनीता कोई बात नहीं, रेस्ट 5 दिन पाछा रेस्ट करना पाए हैं बेटा। सूर्यकुंड मंदिर हरियाणा में कहां पर है? और सूर्यकुंड तीर्थ कड़ा है मंदिर पूछ ले, तीर्थ न्यारा है, सुतीर्थ कड़ा है, सूर्य तीर्थ कड़ा है, सूर्य वन कड़ा है, सूरजकुंड मेला और स्थान कड़ा है। इसके अलावा सूरजकुंड गुरुद्वारा हरियाणा के अंदर कड़ा है। एक एक करके ऊपर तक लाग जो फटाफट बताना भाई शाबाश। बताओ शाबाश। देखो सूर्यकुंड मंदिर को आपसे पूछने का काम करे तो यो कड़ा है हरियाणा के यमुनानगर के अंदर है भाई। सूर्यकुंड तीर्थ पूछ लिया आपने तो कुरुक्षेत्र और कैथल 2 जगह के ऊपर है।
सुतीर्थ और सूर्य तीर्थ और सूर्य वन, ये तीनों पूछ ले तो ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? कैथल जिले के अंदर है। सूरजकुंड मेला और स्थान आपना बेरा कड़ा लागा है, फरीदाबाद के अंदर लागा। ठीक है, पहले एक बार था, अब जो है फरवरी में तो मनाओगे, अक्टूबर में जो सूरजकुंड मेला किस रूप में मनाया जाएगा? तो याद रखना दीपो उत्सव के रूप में, दिवाली उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और सूरजकुंड गुरुद्वारा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? फटाफट कमेंट करके बताओ। सूरजकुंड गुरुद्वारा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तब तक मैं दो तीन बात और कर दूं। हरियाणा से अशोक की कितनी लाट मिली है? अशोक की लाट बताओ। हरियाणा से अशोक की लाट जो है कितनी लाट मिली है? 3 लाटें मिली हरियाणा से। जो सम्राट अशोक जो उसकी कितनी, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करने का काम कर दो शाबाश भाई। सम्राट अशोक की कितनी लाट हरियाणा से प्राप्त हुई है? बिल्कुल विकास ने सबसे पहले सही उत्तर दिया है। रिंकू, रमेश, अनीता, एआई वाला सबके सही उत्तर हैं। सूरजकुंड गुरुद्वारा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो याद रखना है अंबाला के अंदर जो है सूरजकुंड गुरुद्वारा। जो बाद में क्लास देख रहे हैं सभी साथी कमेंट जरूर करके बता करो कि क्लास किसी लगी। ओके रिपोर्ट है भाई। अशोक की कितनी लाट हरियाणा प्रदेश से मिली है? फटाफट मुझे इन चीजों के बारे में बताने का काम कर दोगे तो मुझे बड़ी आसानी रहोगी। फटाफट बताइएगा शाबाश। ठीक है, हरियाणा के किस व्यक्ति ने न्याय आंदोलन और मुजरा आंदोलन के अंदर भाग लिया था? न्याय और मुजरा आंदोलन वाले, जिस समय आप अंग्रेजों के गुलाम थे, जो ब्रिटिश कंपनी जो थी उसका जो अधिकारी जो होता था उसको हरियाणा के अंदर जो है किस नाम से उसकी नियुक्ति करने का काम करते थे? देखो, अशोक की लाट हरियाणा के अंदर 3 जगह से मिली है भाई। कड़ा कड़ा था, एक तो टोपरा यमुनानगर से, ठीक है। दूसरी हरियाणा का जो हिसार जिले का जो फिरोजशाह पैलेस जो है फिरोजशाह पैलेस से मिली है, ठीक है, फिरोजशाह तुगलक ने बनवाया था। तीसरी लाट जो है वो कड़ा मिली है फतेहाबाद से मिली है, ठीक है, फतेहाबाद हुमायूं की मस्जिद जो है ओड़ा मिली है। तीनों चीज ठीक है। तो 3 अशोक की लाट हरियाणा के अंदर कितनी है? 3 अशोक की लाट है, ठीक है, ओके है। 3 लाठा कड़ा करते मिली है, टोपरा, हिसार और फतेहाबाद। न्याय और मुजरा आंदोलन किस कौन जाना जाता है? तो याद रखना है सबने बेरा चौधरी देवीलाल। जो अंग्रेज जो ब्रिटिश कंपनी जो आया करती अंग्रेजों का वो था, उसके सबसे बड़े अधिकारी को हरियाणा के अंदर जो है किस नाम से पुकारने का काम किया जाता था? ये बस इतना सा और मुझे बता दीजिए ताकि मेरी आत्मा को ठंडक मिल जाएगी। देखो भाई, हरियाणा के अंदर जो है एकमात्र पक्षी पुस्तकालय कहां पर है? जहां पर पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई है। अंग्रेजों का अधिकारी हरियाणा में हुआ करता, उसको क्या बोलिया करते? रेजिडेंट बोलिया करते, रेजिडेंट। ओके रिपोर्ट है भाई। और पक्षी पुस्तकालय हरियाणा के अंदर खड़ा है सुल्तानपुर जो है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है ओड़ के है, पक्षी पुस्तकालय भी हरियाणा के अंदर है। ओके रिपोर्ट है। ओके रिपोर्ट है। बहुत लंबे आकार की वो है, फोटो दिखाऊंगा फिर समझेगी। जेलदार नहीं, रेजिडेंट हो है, रेजिडेंट। ले भाई ई बाजो फटाफट। कालेश्वर तीर्थ, कालेश्वर महादेव मंदिर, जाट गजट समाचार पत्र, जाट समाचार पत्र हरियाणा का प्रथम गद्य साहित्यकार, हरियाणा का प्रथम पद्य साहित्यकार। फटाफट बताइएगा शाबाश। हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, बस इतना दिख जाए इन आंखों का गुजारा हो जाए। ये आजकल मेरी बहुत फेवरेट शायरी हो रही है। ओके रिपोर्ट है। बताओ भाई, कालेश्वर तीर्थ कड़ा है, कालेश्वर महादेव मंदिर पूछ लिया कड़ा है, ये सारे के उत्तर देने का काम करो। और जिन साथियों ने क्लास लाइक नहीं करी, जो सभी साथी जो अलग अलग क्लास को लाइक करने का काम भी कर दिया करो भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। देखो भाई, कालेश्वर तीर्थ कोई आपसे पूछने का काम करा तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा KKR यानी कुरुक्षेत्र। कालेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के अंदर यमुनानगर के अंदर है, यमुना नदी कालेश्वर महादेव मंदिर जो है इसी से प्रवेश करने का काम करती है। जाट गजट समाचार पत्र किसने निकाला था? 1916 के अंदर, और निकालने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? सर छोटूराम, ठीक है, सर छोटूराम के द्वारा जो है जाट गजट 1916 के अंदर निकाला गया था। जाट समाचार पत्र 1889 के अंदर जो है बाबू कन्हैया लाल के द्वारा निकाला गया था, ठीक है, कौन है? कन्हैया लाल, ठीक है, बाबू कन्हैया लाल, ठीक है। हरियाणा का प्रथम गद्य साहित्यकार कौन है और हरियाणा का पद्य साहित्यकार कौन है? इन दोनों के नाम मुझे फटाफट आप लोग बताने का काम करेंगे।
बताइएगा शाबाश। देखो, एक दुष्ट मुगल बादशाह था जिसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब की दो तीन बात आपने याद रखनी है, क्योंकि इतिहास मैंने कम करवाया शायद इस सेशन में बकाड़ा जो सारा उसमें है। तो वो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के कुछ ना कुछ साथ साथ जो है आपको मोनिका सैनी में सर छोटराम के बारे में पूरा पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है। पीर नोगजा की दरगाह है पवन सिंह अम्बाड़ा के अंदर, जहां पर घड़ी चढ़ाई जाती है मन्नत मांगने के ऊपर। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति। देखो, औरंगजेब, औरंगजेब का टाइम की एक तो यह बात याद रखने की, गोकुला ने जो गोकुला गोकुला जाट जो था, किस मुगल बादशाह के समय पे विद्रोह किया था, तो याद रख लियो औरंगजेब का टाइम पे। नंबर दो, हरियाणा के अंदर जो था सतनामी विद्रोह, सतनामी विद्रोह जो था वो किसका टाइम पे हुआ था? औरंगजेब का टाइम पे हुआ था। ठीक है। तीसरी बात याद रख लियो, औरंगजेब का टाइम पे क्या हुआ था? रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी जो है, रेवाड़ी के अंदर अहीर शासन की स्थापना हुई थी। ठीक है। अहीर शासन की स्थापना किस मुगल बादशाह का टाइम पर हुई थी? औरंगजेब का टाइम पर। ठीक है। किसने करी थी? नंदराव अहीर के द्वारा। ठीक है। नंदराव अहीर जो था, इसने औरंगजेब का टाइम पर रेवाड़ी के अंदर जो है अहीर प्रशासन की स्थापना करी थी। यह नंदराव अहीर वही बंदा है जिसने किसकी स्थापना थी, किसको बसाने का काम किया था? दारूहेड़ा को बसाया था। ठीक है। हरियाणा का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ औद्योगिक सेक्टर कोई आपसे पूछने का काम करे तो फिर ये हो जाएगा। बिल्कुल, बुआनी खेड़ा की तरफ से राम राम। वर्मा चौरंगी नाथ जो है वो हिंदी के प्रथम हरियाणवी साहित्यकार, आप कह सको, जिसने हिंदी के अंदर क्या किया था? ठेठ हरियाणवी शब्दों का प्रयोग करने का काम किया था। समझ गए? ठेठ हरियाणवी शब्दों का प्रयोग किया था। तो प्रथम गद्य और पद्य बताना है, बताओ शाबाश। तब तक मैं, अच्छा, नंदराव अहीर ने रेवाड़ी के शासन की स्थापना करी थी। और नो पूछ ले तो दारूहेड़ा शहर जो है इसको बसाने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो दारूहेड़ा को भी जो है नंदराव अहीर जो है इसी के द्वारा बसाने का काम किया गया था। ओके, रिपोर्ट है। देखो भाई, हरियाणा का प्रथम गद्य साहित्यकार कौन है? शाह मोहम्मद रमजान। शाह मोहम्मद रमजान, गद्य वाला पूछे तो। ठीक है। अगर पहला पद्य साहित्यकार पूछा हरियाणा का, फिर कौन है? राजा राम शास्त्री। ठीक है। राजा राम शास्त्री, ईख की खेती प्रहसन लिखा था। इसके अलावा जाड़ो फिरी नामक उपन्यास जिस शख्स के द्वारा लिखने का काम किया था? भाई, जीतराम भारद्वाज, कल की क्लास की पीडीएफ दे चुका हूं। व्हाट्सएप चैनल जो है जीके प्रवीण उड़ान, उसके अंदर डाल दी गई है। 2.5 लाख के करीब बच्चे वहां जुड़े हुए, वहां डाल दी गई है। विकास लांबा, आरएस भारद्वाज, नीलम रानी, दीपक यादव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सीजीएल से मेरे साथ जुड़े हैं तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, रिपोर्ट है औरंगजेब की। ये 3 बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा आप जिक्र करे थे नंदराम अहीर का, एक बागन वाला तालाब जो है, बागन वाला, बागन, ये पूछा गया था, बागन वाला तालाब की स्थापना भी नंदराम अहीर के द्वारा। कन्नौट दरवाजा, कन्नौट दरवाजा जो इसकी स्थापना भी किसके द्वारा करवाई गई थी? नंदराम अहीर जो है, नंदराम अहीर के द्वारा करवाई गई थी। हरियाणा के अंदर मुगल काल की सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है? बताओ शाबाश। आए उर्मी, क्यों पागल बनाओ है छोरी है? कल की क्लास की पीडीएफ दे दी है। 25 प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट, अपना जो यो व्हाट्सएप चैनल है जीके प्रवीण उड़ान, उसमें दे दी है। करना कौन पाओगे? व्हाट्सएप ऐप पर नहीं है बोली छोरी, आंसर की भी उसके साथ में है, उसे में है, ओड़े है। सबसे पुरानी काबुली बेग मस्जिद, बहुत बढ़िया। लेकिन कोई आपसे नहीं पूछा कि हरियाणा में मुगल काल की सर्वश्रेष्ठ इमारत किसको माना जाता है? मुगल काल की हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ इमारत, लाइक कर दो सवार सभी साथी। 8,000 तो पूछा दे आज, कल 26,000 पूछा दिया था। मुगल काल की सर्वश्रेष्ठ इमारत हरियाणा के अंदर किसको माना जाता है? पहली तो काबुल बेग मस्जिद है। जब पूछे कि मुगल काल की सर्वश्रेष्ठ इमारत हरियाणा के अंदर, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ इमारत, तो वो कौन सी है? राय मुकुंदास का छत्ता, राय मुकुंदास का छत्ता, या फिर इसी को क्या बोला पे, बीरबल का छत्ता।
किसका टाइम पर बना था? यू शाहजहां के टाइम पर बना था। तो मुगल काल की सर्वश्रेष्ठ इमारत कोई आपसे पूछे तो वो कौन सी है? राय मुकुंदास या फिर बीरबल का छत्ता जो है ये मुगल काल की मिल गई। सही है ना? शेख चिल्ली का मकबरा, आपकी बात सही है, लेकिन इतिहासकारों की नजर से अपन देखना पड़ेगा। राय मुकुंदास का छत्ता शाहजहां के द्वारा बनवाया है, मुगल काल की सर्वश्रेष्ठ इमारत हरियाणा के अंदर मानी जाती है। ओके रिपोर्ट है, ठीक है। आगे चालू भाई। हरियाणा का प्रथम गद्य शाह मोहम्मद रमजान, पद्य वाला कौन सा है? राजा राम शास्त्री है। इसी तरह के सारी कंफ्यूजन आज आपकी जमा काट दूंगा रही क्लास में, पेपर में बैठोगे या कंफ्यूजन नहीं आओगे आपका मड़ी ही भी। हरियाणा की एजुकेशन सिटी किसको कहा जाता है? एजुकेशन हब किसको कहा जाता है? थानेश्वरी रामायण के रचयिता कौन है? कौरवी रामायण के रचयिता कौन है? हरियाणवी भाषा में पहली रामायण किसने लिखी थी? हरियाणा का पहला समाचार पत्र पूछ लिया, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र पूछ लिया। बताओ बस शाबाश। एजुकेशन सिटी बताओ शाबाश। इन बागड़िया के डेरे हम, ला 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 ला। ओके, देखो एजुकेशन सिटी सह से सिटी सह सोनीपत, ठीक है। सह से सिटी सह से सोनीपत, ठीक है। सह से सिटी सह से सोनीपत नो याद रख लियो। एजुकेशन अब कौन सा है? हरियाणा का रोहतक जिला एजुकेशन का अब है। थानेश्वरी रामायण, इसका रचयिता बहुत बार जिक्र कर चुके हैं। थानेश्वरी रामायण जो है, थानेश्वरी रामायण का रचयिता कौन है? कौन है? इन दोनों का, थानेश्वरी रामायण का और कौरवी रामायण का रचयिता कौन है? खुदा बख्श अहमद, ठीक है। कौन है? खुदा बख्श अहमद, खुदा बख्श अहमद इन दोनों का रचयिता, ठीक है। हरियाणवी भाषा में सर्वप्रथम रामायण और हरियाणवी भाषा के अंदर कालिदास के मेघदूत का सर्वप्रथम वर्णन करने वाले व्यक्ति कौन है? पंडित रामेश्वर दयाल शास्त्री, ठीक है। रामेश्वर दयाल शास्त्री जो है, रामेश्वर दयाल शास्त्री हरियाणवी भाषा के अंदर जो है सबसे पहले रामायण लिखी थी और मेघदूत का अनुवाद भी पंडित रामेश्वर दयाल शास्त्री के द्वारा किया गया था। हरियाणा का पहला समाचार पत्र को आपसे पूछ ले तो याद रखना है हरियाणा जज्जर जो है ये हरियाणा का पहला समाचार पत्र था। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था भाई? खुदा बख्श अहमद, तो मैंने लिख दिया। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बताइएगा शाबाश। अच्छा, फिल्मा में आ जाओ, नू पूछ ले कि हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी है, तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा बहू रानी। और जो नू पूछ ले कि सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी है हरियाणा की, फिर आपका उत्तर बदल के हो जाएगा चंद्रावल फिल्म हो जाएगा, ठीक है। बहू रानी और चंद्रावल दोनों बताओ कद कद रिलीज हुई थी भाई? बिल्कुल जैन प्रकाश जियालाल जैन के द्वारा, ठीक है। तो याद रखना पहला हिंदी समाचार पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? जैन प्रकाश। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है जैन प्रकाश, ठीक है। जियालाल जैन के द्वारा 1885 के अंदर इसको प्रकाशित किया गया था। हरियाणा जज्जर नामक समाचार पत्र को किसने प्रकाशित किया था? इसका संपादक कौन था हरियाणा जज्जर का? इसार जिजे का क्या? बहुत बढ़िया भाई सभी। कुलदीप, आरएस, ओमकार, नेहा, रविंदर, तुषार, वांटेड गेमर, वाव, पूजा, प्रियंका, अमर, 1984 में चंद्रावल, बहुत बढ़िया। रिया कद आई थी? बहू रानी, बहू रानी कद आई थी? 69 है तुषार। बहू रानी कब आई थी? दीनदयाल शर्मा है वो, विकास लांबा, दीनदयाल उपाध्याय नहीं है। गलत बताओ आदत गणे। 82 में, बिल्कुल। बहू रानी 1982 के अंदर आई थी और यह 1984 के अंदर आई थी, ठीक है। पहली सफल फिल्म पूछ ले तो बहू रानी, सर्वाधिक सफल फिल्म पूछ ले तो कौन सी? फिर हरियाणा की सर्वाधिक सफल को आपसे पूछने का काम करे तो फिर कौन सी हो जाओगी बिट्टू?
कौन से हो जाओगे रे? चंद्रावल। ओके रिपोर्ट है, ठीक है। ये 5-4 बात और फटाफट बताओ ना शाबाश। हरियाणा के अंदर कर्ण का तालाब, कर्ण का तालाब कड़ा है। गौकर्ण तालाब कड़ा है। इसके अलावा कर्ण का टीला या फिर किला। इसके बाद कर्णकोट का किला। देखो 4 प्रश्न कर्ण से संबंधित हैं। बताओ शाबाश। कर्ण का तालाब कहां है? गौकर्ण तालाब कहां है? कर्ण का तालाब हरियाणा के अंदर कड़ा है, करनाल के अंदर है। गौकर्ण तालाब कड़ा है, रोहतक के अंदर है। कर्ण का टीला पूछ रहे तो मिर्जापुर गांव, जिला कुरुक्षेत्र के अंदर है। गौकर्ण का तालाब जो है वो कड़ा पड़ा है फतेहाबाद का जो बट्टू जो है, फतेहाबाद के बट्टू के अंदर जो है क्या है? कर्णकोट का किला है। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। और तक समझ में आ गया सौदा? हरियाणा का ऐसा तीर्थ स्थान कौन सा है जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नियों के मंदिर हैं? यानी वो जगह कौन सी है जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की लुगाइयां के मंदिर एक जगह के ऊपर? हरियाणा के उस जगह का नाम बताने का काम करिएगा। क्या बढ़ा दिया आपने? कंपिटिटिव बढ़ा दिया बिरानी में केक वही हो। डांस परफॉर्मेंस, अच्छा ओके रिपोर्ट है। लाइक और कर दो गला गला सारे। वो तीर्थ बताइए जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की लुगाइयां के मंदिर है। भवानी खेड़ा की तरफ से राम राम भाई। चलिए भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगला बताइएगा शाबाश। हरियाणा में सबसे ज्यादा लाल चेस्टनट मिट्टी कहां पाई जाती है? सर्वाधिक लाल मिट्टी कड़ा पाई जाओ, सब तक नहीं लाल मिट्टी। वन नगरी किसको कहा जाता है? हाँ जी, हाँ, बीरबल का छत्ता और नगरी, रंगमहल। फटाफट आज, आज जल्दी कर दे। वो सामान तो बोल दे ना सिंगला का उसका है। मन टेमे को ला गया आज। वो तो पीछे जुगाड़ देख लो कितना हो रहा है। फिर बोल दे वो मैं क्लास में ही बनू कौन सुन जुगरो में क्या था क्लास वो करती ठीक है। देखो भाई हरियाणा के अंदर लाल चेस्टनट मिट्टी, बिल्कुल सही बात है, सबके सही उत्तर आने लग रहे, बहुत बढ़िया भाई। तो हरियाणा के अंदर लाल चेस्टनट मिट्टी कड़ा पाई जाओ है यमुनानगर के अंदर, ठीक है। सबसे ज्यादा लाल मिट्टी हरियाणा के अंदर नो पूछ लिया कड़ा पाई जाओ तो याद रखना हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर, ठीक है। वन नगरी किसको कहा जाता है? तो सिरसा जिले को हरियाणा के अंदर वन नगरी कहा जाओ भाई, ठीक है। वन का नगर पूछ रहे हो तो याद करना है PKL लिख दिया, पंचकुला को कहा जाओ भाई। बीरबल का छत्ता और बीरबल की नगरी किसको कहा जाता है? तो बीरबल का छत्ता राय मुकुंद दास का छत्ता जो है वो कड़ा है। तो बीरबल की नगरी पूछ ले है तो बीरबल का छत्ता पूछ ले तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा नारनौल। अच्छा बीरबल का रंगमहल पूछ लिया तो ये कड़ा हो गया बुढ़िया, और बुढ़िया कड़ा पड़ता है यमुनानगर के अंदर। अच्छा नो बताओ बीरबल का रंगमहल किस मुगल बादशाह के टाइम पर बना था? मीरा शाह की मजार और मीरा साहब की मजार, इन दोनों में उत्तर, इनकी कंफ्यूजन मेरी आप दूर करने का काम करिएगा भाई। दोनों का आप मुझे बता दीजिएगा। बताओ शहबाज। बहुत बढ़िया भाई, सबके सही उत्तर आने लग रहे हैं, वेरी गुड। तरुण, ओमकार, सुमित्रा, बहुत बढ़िया। देसी ने सबसे पहले सही उत्तर दिया है। अकबर नहीं आएगा, शाहजहां के टाइम पर बना था, शाहजहां के टाइम पर। देखो सबसे ज्यादा जो निर्माणकारी राजा माना जाओ है मुगला में, स्थापत्य कला का जो काल जो माना जाता है मुगल काल में, किसका माना जाता है? शाहजहां का माना जाता होगा, शाहजहां के टाइम का, ठीक है। बताओ शहबाज, साहब और शाह, दो लास्ट वाले दो रह गए और फटाफट बताओ लास्ट वाले दोनों, लास्ट वाले दोनों। मीरा शाह की मजार पूछ ले तो हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर है, और मीरा साहब की मजार पूछ ले तो फिर हरियाणा के कड़ा है आसी के अंदर है।
ओके रिपोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतनी संख्या में जुड़ने के लिए। सभी साथी जो है लाइक करने का काम जरूर कर दीजिएगा सारा के साथ साथी। और भी एंडी एंडी इसे तरह के सारे टॉप टॉप के प्रश्न आने लग रहे हैं। हरियाणा के संदर्भ में निम्न प्रश्नों के उत्तर अपना बताने हैं भाई। कौन से ताजमहल ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? लाल किला ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? व्हाइट पैलेस ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? पंडित जसराज के जन्म में एचएसएससी के गड़बड़ हुआ है इसमें। नेकीराम शर्मा के जन्म में के गड़बड़ हुआ है। हरियाणा में मोटे सूत की चादर ने के और पतला सूत की चादर ने के वहां जमानो छट छट के ले रखे सारा सौदा, जिनमें भी कंफ्यूजन हो जाए भी दिक्कत हुआ है। लेकिन लाइक करना आप लोगों का फर्ज बनता है, धर्म बनता है। पीडीएफ आपने दे दूंगा, टेंशन ना लियो। पीडीएफ जो है अपने व्हाट्सएप चैनल है जीके प्रवीण उड़ान का नाम था, 2.5 लाख से ऊपर बच्चे जुड़े उड़ दे दूंगा। देखो भाई, हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है? थानेश्वर के अंदर शेख चिल्ली का मकबरा, ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा, ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा, ठीक है। इसके अलावा सल्तनत काल का ताजमहल हरियाणा में किसको कहा जाए? एस्टेट खातर भी है बोली सोरी धनुआ मकाम आओगी। सल्तनत काल का ताजमहल हरियाणा में किसको कहा जाता है? सल्तनत काल का ताजमहल हरियाणा के अंदर किसको कहा जाता है? फटाफट बताने का काम करिएगा। एनटीए पेपर लेोगे और ये जो 15 के 15 प्रैक्टिस सेट है ना, प्योर एनटीए बेसिस के अंदर सेट कर रखे हैं। प्योर एनटीए का जो लेवल है उसका अकॉर्डिंग 15 के 15 टेस्ट भी कर गया निको बालक है। गणित कौन कंधा 20 नंबर का सारा बड़े आराम से लग जाएगा इस एक प्रैक्टिस सेट में। हरियाणा वाणी के नाम से पूरे हरियाणा की बुक डिपो के ऊपर उपलब्ध है, विद सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया गया है भाई। बिल्कुल भाई, गुजरी महल जो है इसार के अंदर, जो गुजरी महल जो है, गुजरी महल को जो है क्या कहा जाता है? सल्तनत काल का ताजमहल। और हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली का मकबरा, ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा। किसने बनवाने का काम किया था शेख चिल्ली के मकबरे को? फटाफट बताने का काम करिएगा भाई। इसके बाद है जो लाल किला ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? व्हाइट पैलेस किसको कहा जाता है? गुड़गांव का जो पटौदी महल जो है, पटौदी महल को क्या कहा जाता है? व्हाइट कहा जाता है, व्हाइट पैलेस। देखो भाई, पंडित जसराज का जन्म गांव कौन सा है? पीली मंदोरी। कौन सा गांव है? पीली मंदोरी। और ये जो पीली मंदोरी गांव जो है वर्तमान समय में हरियाणा के कौन से जिले का गांव है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले का गांव है, ठीक है। लेकिन पंडित जसराज का जन्म जो था वो 1930 के अंदर हुआ था, और 1930 के अंदर फतेहाबाद जिला नहीं हुआ करता। उस टाइम पर एक के जिला था, कौन सा था? वो जिला हमारा हिसार जिला था। तो इसलिए जिस टाइम पर जन्म हुआ उस टाइम पर जिला कौन सा था? हिसार था। तो पंडित जसराज का जन्म पूछ लिया आपने, फतेहाबाद नहीं करना है, तो आपने क्या करना है? इसार उसके अंदर करना है। ओके है, उसके अंदर क्या करना है? इसार करना है, ठीक है। पंडित नेकीराम शर्मा, इनका जन्म हुआ था केलंगा गांव के अंदर, ठीक है, खड़ा हुआ था केलंगा गांव के अंदर। और ये जो केलंगा गांव जो है आज हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? भिवानी जिले के अंदर पड़ता है। लेकिन जब 1887 में इनका जन्म हुआ था उस टाइम पे भिवानी जिला नहीं था, उस टाइम पर जिला कौन सा था? तो उस टाइम पर जिला रोहतक था। इसलिए नेकीराम शर्मा का जो कलंगा गांव जो है उस टाइम पर 1887 में रोहतक जिले के अंदर आकर था। तो इसलिए आज नु पूछ लेने कि इनका जन्म कौन से जिले में आया था, तो आपका उत्तर रोहतक होना चाहिए, ठीक है। और पंडित जसराज का बहुत बार पूछा गया, तो याद रखना हिसार, ठीक है। मोटे सूत की जो चादर हो उसको हरियाणा के अंदर क्या बोला जाता है? खेस बोला जाओ है। और पतले सूत की चादर हो उसको क्या बोला? दोहर बोला। हाँ, पतला कोई कपड़ा हो नहीं यहाँ पे नो कौन कंधे, मान लिया कपड़ा लपेटा है तो अपने घर के देसी भाषा नो कौन कंधे दोरा कर ले, इसने दोरा कर ले। दोरा क्या था करने की जरूरत पड़ो? पतला हो है, समझ में आ गई? दोरा जय तक करना पड़े पतला हो है, यानी दोहर जो है पतले सूत की चादर को दोहर, और मोटे सूत की चादर ने क्या बोलिया करा? खेस, खेस, ठीक है भाई। बुक का प्राइस तो मेरे को नहीं पता, 120-30 रुपए की आपको बुक डिपो के ऊपर मिल जाएगी। 20 से 25 नंबर का फायदा बड़े आराम से इस 15 प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद आपका हो जाओगा। हरियाणा वाणी के नाम से पूरे हरियाणा की किताबों की दुकान के ऊपर उपलब्ध है। बिल्कुल भाई, शेख चिल्ली का मकबरा जो है। अरे लाल किला कौन सा हरियाणा का? हरियाणा का लाल किला किसको कहा जाता है? हैं? लाल किला नहीं बताया यार। शीश महल, शीश महल जो फारूक नगर का जो शीश महल जो है,
फारूक नगर का शीश महल जो उसको क्या कहा जाता है? हरियाणा का लाल किला कहा जाता है। किसने बनवाने का काम किया था फारूक नगर के शीश महल को? फारूक नगर का शीश महल जो है किसने उसको बनवाने का काम किया था? समझ गए? यानी ताजमहल, शेख चिल्ली का मकबरा, डेविड रोस ने इसको जो है ताजमहल के बाद सबसे सुंदर कलाकृति का 1958 के अंदर इसको राष्ट्रीय संरक्षण का महत्व का दर्जा दे दिया गया। शीश महल फारूक नगर का जो है इसको जो क्या कहा जाता है? हरियाणा का लाल किला कहा जाए। व्हाइट पैलेस हरियाणा का कौन सा है? पटौदी महल है। जसराज का जन्म पूछ ले तो आज जो गांव फतेहाबाद में हिसार में करना आपने। पंडित नेकीराम का जन्म जो है भिवानी जिले के कलंगा गांव में हुआ था, लेकिन आज जो है रोहतक के अंदर पुराना टाइम पर रोहतक का था, उत्तर रोहतक करना है। मोटे सूत की चादर को खेसर पतला सूता पे दोहरा कर लिया उसने पे के बोला दोहर बोलने का काम करेंगे। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। सल्तनत काल का ताजमहल किसको कहा जाता है? गुजरी महल को सल्तनत काल का ताजमहल कहा जाता है। अगला प्रश्न बताइए बस। हरियाणा में किस स्थान से योद्धे कालीन सांचे मिले हैं? कड़ाई योद्धे कालीन मोर मिली हैं। हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? हरियाणा का प्रमुख लोक नाट्य कौन सा है? भक्ति नृत्य कौन सा है? भूता का मंदिर कड़ा है, भूतेश्वर मंदिर कड़ा है भाई। बिल्कुल दारा सिको जिसको लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया वैसे बस। 80 में मिल जाएगी मंजू कुमारी, कहीं से भी आप ले सकते हो। मैं भी शायद दीनी मस्जिद को बोला जाता है भाई। जी हाँ, डी ग्रुप का पेपर इस तरह आ रहा होगा लगभग, आप मान के चलिए सितंबर के महीने के अंदर जो है, सितंबर के अंदर आपका डी ग्रुप का पेपर होने की पूरी संभावना है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर नहीं होता निर्मला देवी, व्हाट्सएप चैनल है। और व्हाट्सएप में जरा स्टेटस लागा नहीं ओड़ा सर्च कर लियो जी के परवीन उड़ान, लाल टी शर्ट में आ जाओगा। 2,60,000 तो ऊपर उसके अंदर मेंबर हैं। ठीक है, बताओ वैसे बस। योद्धे कालीन सांचे कहां से मिले हैं? तो याद रखना कहां से मिले हैं? खोखरा कोट। खोखरा कोट जिला बताओ कौन सा पड़ता है भाई? मोहर को आपसे पूछने का काम करता है तो याद रखना है नौरंगाबाद। ठीक है, नौरंगाबाद और बामड़ा का जो क्षेत्र जो योद्धे गणराज्य की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। ठीक है भाई। हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य को आपसे पूछे तो याद रखना है दमाल जो है हरियाणा का सबसे प्राचीन है। महाभारत के टाइम से किया जाओ है, खुले में चांदनी रात के अंदर किया जाता है। वीरता और ओजस्विता जो है वो दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर ओके रिपोर्ट है, महाभारत कालीन है। ठीक है, हरियाणा का प्रमुख लोक नाट्य आपसे पूछने का काम करे तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वांग हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा का राजकीय नृत्य को आपसे पूछे, हरियाणा का राजकीय नृत्य पूछे तो भी आपका उत्तर स्वांग हो जाएगा। प्रमुख लोकनाट्य पूछे तो भी आपका उत्तर स्वांग हो जाएगा। ओके रिपोर्ट है। इसके अलावा प्रमुख भक्ति नृत्य हरियाणा का पूछा तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चौपाया जो है हरियाणा का प्रमुख भक्ति नृत्य है। भूतों का मंदिर हरियाणा के अंदर कड़ा पड़ता है? बी से भिवानी, बै से भूत। और भूतेश्वर मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है? जींद जिले के अंदर पड़ता है। ओके रिपोर्ट है। कोई समस्या, किसी प्रकार की परेशानी को नहीं होगी? कोई परेशानी? ओके रिपोर्ट है। फिर लाइक क्या तक उनकर क्या फटाफट लाइक कर दो जिन साथियों ने लाइक नहीं करे इस क्लास को। फटाफट लाइक करने का काम कर दीजिए। हाँ ठीक, हो गया। अगला प्रश्न में चलो। हरियाणा के किस गांव से 13 प्रश्न जो थे आपके कंफ्यूजन दूर करने का काम किया मैंने। शायद लगभग सारी कंफ्यूजन आपकी दूर होगी। फिर भी को और इसी कंफ्यूजन है तो बाद में जो या बाद में देखने लग रहे हो कमेंट कर दियो, अगली क्लास में ले लूंगा। इंपॉर्टेंट बात आपने क्या बताना चाहूं कि मेरी अब जो है 5 क्लास और लेऊंगा मैं आपकी तरक्कत लेके 25 तारीख लग 26-27 का पेपर है तो 25 ना अपना फ्री कर दूंगा। तो वह जो 5 की 5 क्लास होगी उनका टाइम शाम को 3:10 पर अपने क्लास शुरू हुआ करेगी। ठीक है, करियो कमेंट क्या बजे क्लास हुआ करेगी? 3:10 पर। ठीक है, तर्क वितर्क की कौन सी क्लास हो बेबे? मैंने तो बेरा कौन सॉरी। हरियाणा के किस गांव से मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं?
बताओ वैसे बस मिट्टी की मोहर कर्ता प्राप्त हुई है। नौरंगाबाद जिला भिवानी से क्या प्राप्त हुआ है? अभी अपन ने पढ़ा था योद्धे गणराज्य की मोहर जो थी, ठीक है, योद्धे गणराज्य की मोहर जो थी वो हमें कहां से प्राप्त हुई है? तो याद रखना नौरंगाबाद भिवानी से। नौरंगाबाद और बामड़ा का जो क्षेत्र था वो योद्धे गणराज्य की क्या हुआ करता था? राजधानी हुआ करता था। बिल्कुल 3:10 पे जो क्लास होगी, और सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो यार, 8,000 तक तो पहुंचा दो यार, ठोको एक बार लाइक सारा के सारे कर दो शाबाश। मैं भी एक नोटिफिकेशन सा दे दूं एक बार उसमें, ताकि और जो बालक एकदम गड़ाटा ठाऊंगे, एकदम जुटेंगे, तो फिर तुरंत जो है, 1 सेकंड रुक जाओ बस भाई, 3:10 पर तड़का है। ओके रिपोर्ट है। बताओ इनका उत्तर बताओ ना फटाफट सारा के सारा, एक बार बताइए एक बार। ए लब बस शेयर करनी थी, क्लास को कर दिया शेयर। देखो भाई, कुणाल, कुणाल याद रखना, हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव कोई आपसे पूछे तो हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव कौन सा है? कुणाल है। कुणाल जो है के मिला है, यहां से के मिला है, आंकड़ा सभ्यता जो है, आंकड़ा सभ्यता के प्रमाण जो है ये कहां से मिले हैं? तो याद रखना कुणाल गांव से आंकड़ा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। और आंकड़ा जो है आरंभिक कृषिक सभ्यता थी, ठीक है, आरंभिक है कृषिक सभ्यता थी, ठीक है, यानी खेती का मामला था। आमीन गांव कुरुक्षेत्र के अंदर, ये वो गांव जहां पर अभिमन्यु की कौरवों के द्वारा घेर करके हत्या करने का काम किया गया था, ठीक है, घेर करके हत्या करने का काम किया था। इसके अलावा आमीन जो है, यहां पर भगवान सूर्य देव की मां के नाम से एक मंदिर भी है आमीन के अंदर, ठीक है। तो दौलतपुर कुरुक्षेत्र के अंदर जो है क्या मिली है? मिट्टी की मोहर। जो वो कहां से मिली है? दौलतपुर कुरुक्षेत्र के अंदर क्या मिली है? मिट्टी की मोहर मिली है, ठीक है। अच्छा भाई, एक बात बताओ, हरियाणा सरकार के द्वारा कितने फार्म हाउस, मान्यता प्राप्त फार्म हाउस है हरियाणा सरकार के द्वारा? फटाफट कमेंट करो, कल की क्लास में जिक्र किया था। कितने हरियाणा के अंदर स्टे होम को हरियाणा सरकार के द्वारा मान्यता देगी? स्टे होम। हरियाणा में सबसे ज्यादा सैलानी, सबसे ज्यादा पर्यटक किस फार्म हाउस के ऊपर आते हैं? इसके अलावा किस जिले के फार्म हाउस को हरियाणा सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फार्म हाउस घोषित करने का काम किया? 4 प्रश्न बताओ, कल की क्लास में तो पूछे सारा के सारे। अभिमन्यु फिर हो गया बयाने वाला, बिल्कुल सही है भाई। नांगल चौधरी से राम राम। बिल्कुल, देखो फार्म हाउस है 24, स्टे होम है 5। सबसे ज्यादा सैलानी किसके अंदर आते हैं? देसी, बिल्कुल सही है, प्रतापगढ़ फार्म जज्जर के अंदर। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ फार्म जज्जर के अंदर सबसे ज्यादा सैलानी आते हैं। और सर्वश्रेष्ठ फार्म जो किस जिले के घोषित करने का काम किया है? तो जज्जर जिले के जो फार्म जो है उसको जो है क्या माना गया है कि सर्वश्रेष्ठ मानने का काम किया गया जज्जर जिले को। ये फार्म है, ये सुल्तानपुर झील पे पहुंच गया तो बेटा, झील पे कौन जाना, फार्मा का जिक्र हो रहा है। ओके रिपोर्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, पूनम मलिक और नवजोत कौर हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखते हैं? पूनम मलिक और नवजोत कौर दोनों के दोनों खिलाड़ी जो हैं, इनके खेल आपने बताने का काम करना है। पूनम मलिक और नवजोत कौर फटाफट बताने का काम करिए कि किस खेल से संबंध रखते हैं। बताओ शाबाश। कुश्ती से। लीलाराम सांगवान का नाम आपने सुना होगा, सरिता मोर का नाम आपने सुना होगा, इसके अलावा गीता, बबीता, संगीता, योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, बहुत लंबी लिस्ट है भाई, बहुत लंबी लिस्ट है। बिल्कुल सबके सही उत्तर आने लग रहे हैं। रतन, रवि, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल। ये जो है हॉकी के प्लेयर हैं कौन कौन? पूनम मलिक और नवजोत कौर, ठीक है। प्रीतम रानी सिवाच, ठीक है, प्रीतम रानी सिवाच जो है ये भी हॉकी की है। सिरसा के जोधका गांव की बेटी सविता पूनिया, जिनको दवाल कहा जाता है, सविता पूनिया, ये भी हॉकी की है। इसके अलावा रानी रामपाल का नाम आपने सुना होगा, रानी रामपाल। हरियाणा में हॉकी की नर्सरी किस नगर को कहा जाता है? फटाफट बताइएगा, हॉकी की नर्सरी किसको कहा जाता है? इसके अलावा ममता खरब, ममता खरब जो है ये भी हॉकी की
प्लेयर रही है, गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता था। मुक्केबाजी के अंदर कौन कौन है? बॉक्सर मनोज कुमार, अखिल कुमार, बॉक्सर विजेंद्र, और भी गणे नाम भाई। क्रिकेट के अंदर अजय रात्रा, कपिल देव, नवदीप सैनी, यजुवेंद्र चहल, जींद जिले के रहने वाले हैं जोगेंद्र शर्मा। 2007 का T20 विश्व कप आपको याद होगा। शाहबाद महिला हॉकी अकादमी, वेरी गुड भाई, सबके सही उत्तर है सभी साथियों के। किस मुगल शासक के कार्यकाल के दौरान इसार जो है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम रूप में जाना जाता था? किस किस ने पढ़ा है प्रश्न? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के रूप में किसको जाना जाता है? जी, सैफाली वर्मा के बारे में कल 3 से 4 प्रश्न आए थे, आपने पढ़ा था। सभी साथियों से निवेदन है कि क्लास को फटाफट से लाइक करने का काम कर दीजिए, इतना काम आप कर सकते हो। वो ईमानी मोर है भाई, नीरज चोपड़ा की बहू। नेशनल जी के अरुण, अंशुल कंबोज बिल्कुल 10 विकेट लिए हैं रणजी के अंदर। अकबर के समय हिसार को क्या कहा जाता था? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के रूप में जो है ये एक उपाधि है, इसके रूप में किसको जाना जाता था? अकबर के समय में जाना जाता था। ओके, रिपोर्ट है। ले भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का विरोध करने वाले पहले लोग हरियाणा के अंदर कौन थे? यानी हरियाणा में सबसे पहले अंग्रेजों का विरोध जो था वो किसके द्वारा करने का काम किया गया था? हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने? फटाफट बताइएगा भाई। 1803 की जो सरजीअंजन गांव की संधि जो थी, अंग्रेजों का हरियाणा के ऊपर जो था अधिकार 1803। उसके बाद 1809 और 10 अंग्रेजों का लगभग संपूर्ण हरियाणा के ऊपर अधिकार 1809 और 10 के अंदर हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो है और जिक्र किसका करेंगे यहाँ पे? बहुत बढ़िया, सबके सही उत्तर आने लग रहे हैं। योगेश, ममता, अन्नू, जायला, नितिन, जगम मोहन, बहुत बढ़िया भाई, सबसे वेरी गुड भाई। अच्छा, 5-7 बात मैंने फटाफट बताओ। हरियाणा में 10 मई 1857 को सबसे पहले जो थी क्रांति की शुरुआत हरियाणा के अंदर किस जिले से हुई थी? दूसरी बार क्रांति 13 मई 1857 को किस जिले के अंदर हुई थी? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। या 1857 की क्रांति का हरियाणा के अंदर मुख्य केंद्र बिंदु कौन सा था? मुख्य केंद्र बिंदु कौन सा था? इसके अलावा 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह कौन से थे? प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह थे रोटी और कमल का फूल। रोटी और कमल का फूल जो थे ये क्या थे? प्रतीक चिन्ह थे। 1857 की क्रांति के अंदर हरियाणा के कितने गांव जलाए गए थे या फिर उजाड़े गए थे? कितने गांव उजाड़ने का काम किया गया था? 1857 की क्रांति के अंदर सबसे ज्यादा मृत्यु यानी सबसे ज्यादा शहीद किस जिले के लोग हुए थे? देखो, बहुत काम के सारे बहुत बढ़िया प्रश्न आएंगे। 1857 की क्रांति का समय हरियाणा के अंदर जो है कितनी रियासतें हुआ करती थी? कितनी रियासत 1857 की क्रांति में थी? इनमें से ऊपरी रियासत कितनी थी हरियाणा में और निचली रियासत कितनी हुआ करती थी हरियाणा में? बहुत बढ़िया भाई, सबके सही उत्तर है। अरे यू के लिखा आपने? कंप्यूटर्स ज्यादा कर दिया, मेरे समझे को नहीं आंदी यार, कई बार बेचारा कमेंट कर रहा है। देखो भाई, 10 मई 1857 को अंबाला के अंदर क्रांति शुरू हुई थी हरियाणा में। सबसे पहले श्याम सिंह नाम का गद्दार था जिसने अंग्रेजों को सूचना देने का काम किया था। ओके, रिपोर्ट है। तो हरियाणा के अंदर जो थी 1857 की क्रांति का केंद्र बिंदु को आपसे पूछे तो वो कौन सा है? कौन सा 1857 की क्रांति का केंद्र बिंदु हरियाणा के अंदर? तो याद रखना अंबाला। 13 मई को याद रखना गुड़गांव के अंदर जो थी वो हरियाणा के अंदर क्रांति होती है। मुख्य केंद्र को आपसे पूछे तो हरियाणा के अंदर कौन सा है? अंबाला है। हरियाणा के अंदर कितने गांव उजाड़ने का काम? 115 गांव अंग्रेजों के द्वारा 1857 की क्रांति में उजाड़ने का काम किया था। सबसे ज्यादा मृत्यु यानी 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा जानमाल का नुकसान जो है वो किस जिले के साथ में हुआ था? तो याद रखना गुड़गांव जो है, गुड़गांव के अंदर अंग्रेजों ने जो था सबसे ज्यादा नुकसान करने का काम किया था। ठीक है, सबसे ज्यादा कड़ा हुआ था गुड़गांव
गांव के अंदर। 1857 की क्रांति के समय हरियाणा के अंदर टोटल 10 रियासतें थी, जिनमें से ऊपरी रियासतें 3 थी और निचली रियासतें कितनी थी? 7 थी। अच्छा, अंग्रेजों का साथ देने वाली रियासत कौन सी थी जिसने सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में अंग्रेजों का साथ दिया था? फटाफट बताइएगा शाबाश। 2-3 बात और बता दो। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने सबसे पहले किस शहर के ऊपर कब्जा किया था या फिर अधिकार करने का काम किया था? और 1857 की क्रांति का अंत जो था, आखिरी लड़ाई 1857 की क्रांति की कौन सी थी? आखिरी लड़ाई 1857 की कौन सी थी? फटाफट बताइएगा शाबाश। जी, आप लोगों का प्यार है कि आपकी तरह कोई फ्री नहीं पढ़ा सकता। मैंने आज तक, मेरा कोई भी बैच नहीं है, जितना भी आज तक दिया है यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने का काम किया, इसलिए तो आप लोगों का इतना प्यार और आपका विश्वास जो हो मिल रहा है। जींद कह रहे, बिल्कुल भाई, जींद। जींद ने सबसे ज्यादा अंग्रेजों का साथ दिया था। वो सबसे पहला शहर कौन सा है जिसमें 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने कब्जा करने का काम किया था? आखिरी लड़ाई कौन सी मानी जाती है 1857 की क्रांति की? कब हुई थी वो लड़ाई? आखिरी लड़ाई 29 दिसंबर 1857। 1857 की क्रांति की आखिरी लड़ाई। जगह है मेवात और गांव कौन सा है? महून गांव पड़ता है, महून गांव। ओके, रिपोर्ट है। 1857 की क्रांति की अंतिम जो लड़ाई हुई थी वो महून गांव पड़ता है। इसी महून गांव के अंदर 29 दिसंबर 1857 को अंतिम लड़ाई हुई थी। लेकिन इतिहासकारों ने इसको दर्ज करने का काम क्या किया है, अगर पेपर में आ जा तो आपने करना है 16 नवंबर 1857 को नसीबपुर की जो लड़ाई हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी? नसीबपुर की लड़ाई को 1857 की क्रांति का आखिरी वो माना जाता है। कई बार के है ऑप्शन के अंदर नसीबपुर ना देव अगला, ठीक है। अगर ऑप्शन में नसीबपुर ना देव तो फिर महून गांव पड़ता मेवात का। ये आखिरी लड़ाई थी 1857 की क्रांति की। ओके, अरुण सोलंकी इतिहास पढ़ना चाहता है, मैं ठीक ठाक हिस्ट्री पढ़ा लेता हूं। तो 1857 की क्रांति में सबसे पहले कब्जा अंग्रेजों ने किस शहर के ऊपर किया था? तो याद रखना, करनाल के ऊपर सर्वप्रथम कब्जा करने का काम किया था, ठीक है। ओके, रिपोर्ट है। तो सिखों ने सबसे पहले अंग्रेजों का हरियाणा के अंदर विरोध करने का काम किया था। सारा सौदा समझ में आ गया? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जींद, नाभा, पटियाला, बिल्कुल। ऊपरी ऊपरी जो रियासत थी वो 3 थी, निचली रियासत कितनी थी? 7 थी। टोटल 1857 की क्रांति का टाइम पे 10 रियासत थी। बड़ी कौन सी थी, छोटी कौन सी थी? अगर नुआ पे बात करें तो 1857 की क्रांति के ऊपर लगभग 2.5 से 3 घंटे बोल सकता हूं। परमात्मा ने इतना सामर्थ्य देने का काम किया है, आप लोगों के प्यार ने वो चीजें सिखाई है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो, हिस्ट्री के प्रश्न आओगे, जो काम काम के प्रश्न आओगे, ठीक है। एक के झटकम है, ये चारों आंदोलन करवा दूंगा। अपना वो काम को नहीं कि जमा टाइम खराब कौन करूं आपका। देखो, स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन के दौरान अंबाला में सरदार झंडा सिंह की अध्यक्षता के अंदर विशाल जनसभा हुई थी? विशाल जनसभा हुई थी, फटाफट बताने का काम करिएगा। सबसे पहला है असहयोग आंदोलन भारत का, आप याद करियो, मैंने उस तक कोई मतलब को नहीं, मैं हरियाणा जी के अपना पढ़ाने लग रहा हूं, ठीक है। और भी आओगे नरे हिस्ट्री के को नहीं आओ, कभी सोचो नरे हिस्ट्री के प्रश्न आओगे, और भी आओगे, ठीक है। देखो भाई, असहयोग आंदोलन हरियाणा के अंदर 8 अक्टूबर 1920 की तारीख थी और हरियाणा के रोहतक जिले से जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। भारत में कब हुआ था? फटाफट कमेंट करके बताओ, असहयोग आंदोलन भारत में कब हुआ था? असहयोग आंदोलन फटाफट बताने का काम करिएगा। देखो, असहयोग आंदोलन जो था उसमें हरियाणा के लोगों ने इस आंदोलन को एक नाम दिया था, गांधी की आंधी, ठीक है, गांधी की आंधी। और जो हरियाणा जो है गांधी की आंधी, ठीक है। जानी चोर की गुफा, मैम की बावड़ी को कहा जाता है। बताइएगा शाबाश। गांधी की आंधी, ठीक है, यानी हरियाणा वाले लोगों ने जो असहयोग आंदोलन जो चला था, असहयोग आंदोलन रखा गढ़ मार्च में कड़ा चल गया।
बिल्कुल अभी हरियाणा यूट्यूब चैनल के ऊपर आज शाम को, सॉरी अपने जो चैनल है जीके प्रवीण उड़ान, इसी चैनल के ऊपर आज शाम ने 8 बजे अभिमन्यु सर की हिंदी की बहुत लाजवाब क्लास होगी। तो सभी साथी जो है 8 बजे 15 नंबर पक्के करने का काम करिएगा, ठीक है भाई। तो याद रखना हरियाणा ने क्या कहा था, गांधी की आंधी। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा के प्रमुख नेता कौन है, लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय जो है वो असहयोग आंदोलन के हरियाणा के सबसे प्रमुख नेताओं के अंदर एक माने जाते हैं। स्वदेशी आंदोलन इसके दौरान लाला लाजपत राय ने कहां पर चलाया था, हिसार के अंदर जो था उसको चलाने का काम किया था। अगला है रोल्ट एक्ट का कानून, ठीक है। रोल्ट एक्ट जो है आपने याद रखना है 1919। ये जो रोल्ट एक्ट जो है सबसे पहले इसका विरोध हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था, अंबाला के अंदर जो था रोल्ट एक्ट कानून का विरोध जो था ये सबसे पहले जो अंबाला के अंदर 11 फरवरी 1919 को सरदार झंडा सिंह की उसके अंदर अगुवाई के अंदर जो है एक सम्मेलन हुआ था, याद रखना आपने। और इसी रोल्ट एक्ट के विरोध के अंदर महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1919 को पलवल के असावटी रेलवे स्टेशन से जो था उनको क्या किया था, गिरफ्तार करने का काम महात्मा गांधी को पलवल से किया था, ठीक है। दूसरी बार महात्मा गांधी को हिसार से 30 जुलाई 1919 को जो है महात्मा गांधी को जो है हिसार से गिरफ्तार करने का काम 30 जुलाई 1919 के अंदर किया गया था, ठीक है। रोल्ट एक्ट आपने दो बात याद रखनी है। सबसे पहले कहां से हुआ था, तो हरियाणा के अंदर जो है रोल्ट एक्ट आपने याद रखना अंबाला के अंदर जो है सबसे पहले हुआ था, ये बात आप याद रख लियो। गांधी की गिरफ्तारी इसी आंदोलन के दौरान रोल्ट एक्ट के उसके दौरान हुई थी। ओके रिपोर्ट है। इसके बाद आ जाओ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में आप सबने मेरा एक भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे, सारे के सारे अंग्रेज थे। और 2-3 लोगों ने इसका जो स्वागत करने का काम किया था, यूनियनिस्ट पार्टी, सर छोटूराम और एक मुस्लिम लीग, इन 3 लोगों ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौथे व्यक्ति थे। इसके अलावा पलवल के असावटी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था जीतराम भारद्वाज, ठीक है। और वहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 के अंदर गांधी आश्रम की स्थापना करने का काम भी किया गया था। ओके रिपोर्ट है। साइमन कमीशन भारत कब आया था, फटाफट बताइएगा शाबाश। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध अंबाला, रोहतक और झज्जर, ठीक है। अंबाला, रोहतक, झज्जर, ठीक है, इन जिलों के अंदर जो था सबसे ज्यादा विरोध हुआ था। और इन जिलों के अंदर विरोध करने वाले कौन कौन थे, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित नेकीराम, श्रीराम शर्मा, ये आ चुका पेपर के अंदर, ठीक है। और डॉक्टर सत्यपाल, तीसरे व्यक्ति थे डॉक्टर सत्यपाल, सत्यपाल। इन 3 लोगों ने साइमन कमीशन का जो था विरोध करने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और ये जो जंडिया था रोल्ट एक्ट जो था, रोल्ट एक्ट के विरुद्ध जो था अंबाला के अंदर जो है याद रखना सबसे पहली सभा हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है हरियाणा की एक लेडीज के द्वारा लिया गया था, जिस लेडीज का नाम क्या है, अरुणा आशफ गांगुली, ठीक है। अरुणा आशफ गांगुली। 2 लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का हरियाणा के अंदर नेतृत्व किया था, एक तो है नेकीराम शर्मा और दूसरे कौन है, अरुणा आशफ गांगुली। ये जो अरुणा आशफ गांगुली जो है 1942 की ग्रैंड ओल्ड लेडी इनको कहा जाता है, ठीक है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ओके रिपोर्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन के दौरान हरियाणा के लोगों ने कर ना दो अभियान शुरू किया था। यह अभियान शुरू किसके दौरान किया था, कर ना दो, ने को न्याओ कदे यू, ने पढ़ो इसने, ना है यू, कर ना दो, ने ना पढ़ियो इसने। देखो भाई, सबसे पहला है व्यक्तिगत सत्याग्रह। अरुणा आसफ गांगुली को जी भारत रत्न दिया गया है और हरियाणा से संबंध रखने वाली एकमात्र वो महिला जिसको भारत रत्न दिया गया। लेकिन एचएसएससी की नजर आज तक इस प्रश्न के ऊपर नहीं पड़ी है। मैं पिछले 8 सालों से इस बात को कह रहा हूं कि पढ़नी चाहिए थी, नजर पढ़नी चाहिए थी, लेकिन आज तक नहीं पढ़ा। सबसे पहले आ जाओ महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। देखो अगर नो प्रश्न आ जाए कि हरियाणा के अंदर पहला जेल सत्याग्रही कौन है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, लाला मुरलीधर आ जाएगा, ठीक है। अगर नो पूछे हरियाणा के जो महात्मा गांधी ने 1940 के अंदर जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चला था, जिसको दिल्ली चलो भी कहा जाता है, इसमें हरियाणा के 2 लोग यहां बैठे थे, समझ में आ गया। यानी व्यक्तिगत गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला बंदा हरियाणा में कौन था, पंडित नेकीराम शर्मा, ठीक है। नेकीराम शर्मा पहले व्यक्ति थे। और इसका गला एक लुगाई और बेटी थी, फीमेल कौन थी वो, उसका नाम क्या है, चांदबाई, ठीक है, चांदबाई,
चांदबाई वो जिला सिरसा से है, ये पहली महिला सत्याग्रह थी। और महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही पूछे नेकीराम शर्मा। ओवरऑल नु पूछा कि हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही कौन थे, फिर आपका उत्तर मुरलीधर हो जाएगा। ये दोनों बात समझ में आएगी, ये दोनों बात समझ में आएगी कि मुरलीधर राड़िया, बताइए एक बार आएगी के? यानी हरियाणा का पहला जेल सत्याग्रही पूछ ले तो लाला मुरलीधर है, और गांधी का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो था उसका पहला सत्याग्रही पूछ ले तो फिर नेकी राम। समझ में आएगी? महिला कौन थी? चांदबाई। ओके रिपोर्ट है। महिला कौन थी? चांदबाई। दो चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। इस सत्याग्रह आंदोलन के अंदर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो था सबसे ज्यादा इसके अंदर सत्याग्रह मारा हिसार जिला जो है सबसे आगे रहा था। प्रथम विश्व युद्ध भाई सबने बेरा 1914 से लेकर के 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध जो चला था, इसमें जो थे हरियाणा के लोगों ने मतलब पागल बना दिया। गांधी भी नया नया आया था, बोलिया अंग्रेज तो हमने भाई इंग्लैंड का साथ दो तो हमने आजाद करने का काम कराएंगे। बस थोड़ी ही रहेगी भाई, 5-1% और रह गए, बस 5-7 मिनट में नमेड़े दूंगा। गांधी 1915 में आया था और करता है दक्षिण अफ्रीका था मेरे यार। औरता नया नया आता बोले तामे काम कर दो, अंग्रेजा का साथ दे दो तामना आजाद करवा देंगे, नू कानून दे देंगे, नू करवा देंगे, बैंड बना के अंदर देश की भर्ती करवा दी भाई। प्रथम विश्व युद्ध में 70,366 आदमी भर्ती हुए थे अपने अंग्रेजी सेना में। 70,366 सबसे अधिक जो है नु पूछने की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा सैनिक जो थे कौन से जिले के थे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सैनिक जो थे वो कौन से जिले के थे? रोहतक जिले के थे। एक प्रश्न एसएससी में बार बार आया है कि प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की भर्ती का विरोध किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया था? तो याद रखना नेकीराम के द्वारा विरोध किया गया। तो बोले गोली देव है और रहने दो ना भर्ती कराओ, लेकिन भाई गांधी को नहीं मान्या। सांग करवा कर दे पंडित दीपचंद पोस्ट टेम्पा गामा में, और सांग करवा करवा के गांधी ने नरेट हो गए। क्यों गांधी ने कहा आपने लड़ना था भाई जाके दिए नरे भर्ती है, लेकिन विरोध किस बंदे ने कहा था भर्ती का? तो याद रखना पंडित नेकीराम ने क्या किया था? विरोध करने का काम किया था। इसके बाद आ जाओ होम रूल आंदोलन, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट जो था इनके द्वारा कौन सा आंदोलन चलाने का काम किया था? होम रूल आंदोलन चलाने का काम किया था। आयरलैंड से बहुत दूर तक ऊपर आया था। बस आपने दो बात याद रखनी है। होम रूल आंदोलन के हरियाणा के जो प्रमुख नेता जो माने जाते हैं वो कौन कौन है हरियाणा के अंदर? नेकी राम शर्मा और दूसरे कौन है? अरुणा आशफ गांगुली, ठीक है। अरुणा आशफ गांगुली और नेकीराम शर्मा इन दोनों ने होम रूल आंदोलन जो था उसको चलाने का काम किया था। तो याद रखना कर ना दो ये अभियान जो था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला गया था महात्मा गांधी का, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो था कर ना दो ये जो था इस अभियान को जो था चलाने का काम किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है लाला दुनीचंद थे अंबाड़ा के, उनकी 3 बेटियों ने भाग लेने का काम किया था। 3 बेटियां थी, ठीक है। इसके अलावा सूरजभान थे, सरदार झंडा सिंह थे, चौधरी मोर सिंह हुआ करते थे और नेकीराम शर्मा। इन लोगों ने जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने का काम किया। देखो नेकीराम का उरा भी नाम आया है, प्रथम विश्व युद्ध में भी आया है, ओम रूल में भी आया है, सविनय अवज्ञा में भी आया है। इसलिए हरियाणा का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी किताबें बताने का काम करती है। एक किताब के अंदर मैंने पढ़ा था और यह सच्चाई भी है, जब वो कौन थे अपने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब जब इनके बारे में पढ़ रहे थे वो स्पेशल दौरा फिक्स कर दिया था कि भिवानी जिले के कलंगा गांव के अंदर वो स्पेशल इनकी जीवनी पढ़ के आए थे। हरियाणा के किस देशी रियासत के विरुद्ध प्रजामंडल मुख्यालय जो है नाहड़ में था? बताइएगा शाबाश। वो दुनीचंद नहीं, पेड़ियाना को नहीं रहे भगत है, पेड़ियाना को नहीं। टेंशन ना ले, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, चिंता टेंशन ना करो। देखो प्रजा भाई, थैंक यू व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया। प्रजामंडल आंदोलन के था कि जिस टाइम पर भारत छोड़ो आंदोलन चला था उस भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में, ठीक है, उस आंदोलन के बाद में क्या था कि जितनी भी रियासतें हुआ करती रियासत के जो राजा हुआ करते वह जो थे राजा गलत काम कराया करते,
गलत काम समझियो, मैं तो क्यों काम का नहीं बात करूं। एक जैसे भारत का एक वो होया करता, चोंगियाल एक राजा हुआ करता, चोंगियाल, सिक्किम, सिक्किम का राजा था। ठीक है, सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को भारत का हिस्सा बना है। उससे पहले न्याय चला कर 1947 तक 1977 तक 75 तक ओए राजा था नुकानु। इब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी भी, इंदिरा गांधी ने क्या किया, सिक्किम के महल के ऊपर चुगरता सेना भेज दी। कहते हैं कि सिक्किम का चोंगोयाल राजा जो था यो अमेरिका जब जा रहा था तो अमेरिका के बार में दारू के एक एक सीप सीप करके पैग ले उतर पैग लेन देनी, जो ये गालन वाली छोरी छारी को ना आधी 12 में उसका ध्यान पड़ गया। और ध्यान पड़ गया तो अपना टपदने ही बुलाया जे मैं नन्नू राजा हूं, तेरा ब्याह मेरा गला हो जाएगा। वह भी तैयार थी, उसने 8 के लगी आगे गपदने ही आया पाछा जब इंदिरा गांधी ने चोंगियाल का महल पूरा कर इसको जेल में डालिया। और अपना वाह तो ये नुबली मैं तो चली मारा करा बागडोगरा एयरपोर्ट पे आकर टपदने ही अमेरिका खींच गई। और जांदोड़ी हजारों करोड़ रुपये कीमती पेंटिंग सारा सौदा लूट के लेगी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। रोक दिया इस तरह की बातें, अपना कोई लेना देना कोई नहीं भाई। ठीक है, तो देखो भाई जो ये राजे हुआ करते उस टाइम के रियासत, उनका खिलाफ जनता यानी प्रजा आंदोलन चलाने का काम किया करते थे। उसी आंदोलन को क्या कहा जाता था, प्रजामंडल आंदोलन जो था उसको कहा जाता था। ठीक है, तो देखो भाई जींद जो है, जींद का जो किसके खिलाफ चला गया था, रणबीर सिंह। ठीक है, रणबीर सिंह जो थे जींद रियासत के शासक था उस टाइम पे। और गंगाराम कोल जो था इनका प्रधानमंत्री था। ठीक है, गंगाराम कोल, गंगाराम कोल जो था जींद रियासत का क्या हुआ करता था, प्रधानमंत्री हुआ करता। ठीक है, ईब जो है आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जींद जो प्रजामंडल जो है वो किस शख्स के द्वारा चला गया था, मैन आदमी कौन था। 1946 के अंदर जो था जींद प्रजामंडल रियासत की शुरुआत, इसके आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ईरालाल चुनारिया, ठीक है, ईरालाल चुनारिया ये इकलौते ऐसे हरियाणवी है जिनकी लोकसभा में बोलते टाइम मौत हो गई थी, बोलते बोलते मर गया था भाइयों। और वो था कि नाम तहसीलदार था, ये तहसीलदार का पद छोड़ के अपना और इसका प्रजामंडल आंदोलन के अंदर कूदने का काम इसने कर दिया था, कूद गया था उड़ाड़ बैदा में। ठीक है, लोहारू रियासत, लोहारू, लोहारू का नवाब उस टाइम पर कौन था, मिर्जा अहमद खान। ठीक है, कौन था, मिर्जा अहमद खान जो था वो लोहारू का रियासत, लोहारू का जो था क्या था, नवाब उस टाइम पर हुआ करता प्रजामंडल आंदोलन के दौरान में। और जो लोहारू जो है, लोहारू के अंदर जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है 2-3 आदमियों का रहा है। पहला किसका रहा है, आर्य समाज का। ठीक है, आर्य समाज का, आर्य समाज ने बड़ा योगदान दिया आर्य समाज का। इसके अलावा 2 व्यक्तियों के नाम और ध्यान रखने हैं, चौधरी बंसीलाल, प्रजामंडल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, चौधरी बंसीलाल सचिव हुआ करते थे प्रजामंडल आंदोलन लोहारू के। और दूसरा नाम याद रखना, नेकीराम शर्मा। इन दोनों लोगों ने लोहारू प्रजामंडल जो इसकी लोहारू जो रियासत के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर जो था अपना योगदान देने का काम किया था। ओके, रिपोर्ट है। अच्छा, जींद आपने बेरा है आजादी के बाद हरियाणा का जिला बन गया था। लोहारू रियासत को आजादी के बाद किस जिले में इसका विलय कर दिया गया, फटाफट बताइएगा शाबाश। लोहारू विरासत का, लोहारू का दुजाना, पटौदी, बिल्कुल भाई। दुजाना जो रियासत जो थी, दुजाना रियासत का जो केंद्र जो था प्रजामंडल आंदोलन का वो नाहड़ था। 1945 के अंदर जो था यहां पर क्या चला था, कौन सा आंदोलन चला था, तो प्रजामंडल आंदोलन जो था वो रकड़ चला था। तो 1945 के अंदर जो था दुजाना के अंदर आंदोलन चला था। देवकरण नाम का बंदा प्रधान था। और दुजाना का जो राजा कौन था, इफ्तियार अली था। कौन था राजा, इफ्तियार अली था। ओके, रिपोर्ट है। तो लोहारू जो रियासत थी उसका विलय आजादी के बाद हरियाणा के हिसार जिले के अंदर कर दिया गया था। ठीक है, पटौदी आप सभी ने बेरा है, गुड़गांव की रियासत है। जो ये सैफ अली खान और पूर्वज हुआ करता है और राजा उसका नाम तो था के था, सूसरा रहे दिमाग तले लिकट गया, पटौदी वाला यार के नाम था वो राजा का है, मंसूर अली खान का शायद बाबू होगा, बेरंदादा था। इफ्तियार खान, इफ्तियार खान शायद वो था।
ठीक है। इम्तियार खान जो था, बाबूदयाल शर्मा ने सत्याग्रह किया था, और इसके बाद में जो है पटौदी रियासत जो है इसको किस में मिला दिया गया था, गुड़गांव में मिलाने का काम कर दिया। तो दुजाना रियासत जो था नाहड़ का केंद्र था। फिर कदे तबियत ठीक होगी नहीं, फिर को पढ़ाऊंगा, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा आपने। ला भाई, आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करने के लिए हरियाणा में कौन सी योजना चलाई गई है? आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करने के लिए हरियाणा के अंदर कौन सी योजना को चलाने का काम किया गया है? देवी रूपक योजना, रूप सूत्रा होगा तो क्या होगा? देवी रूपक योजना क्या खातर थी? देवी रूपक योजना किस चीज खातर थी? 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना का बताओ शाबाश। ओम प्रकाश चौटाला ने 25 सितंबर 2002 को जो इस योजना की शुरुआत करी गई थी, देवी रूपक योजना। दीनबंधु ग्रामोदय योजना का मतलब क्या है कि शहरों की तर्ज के ऊपर गांव का विकास करना, ठीक है। शहरों की तर्ज के ऊपर गांव का विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। हमारी फुलवारी योजना जो है, हमारी फुलवारी योजना जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई थी। अरे इसका बता दो, लिंगानुपात, लिंगानुपात जनसंख्या नियंत्रण है, बिल्कुल सही है। अब रूपक नाम हो गया, रूप देख के तो नियंत्रण कुकर होगा। सलामती योजना किसके लिए है? सलामती योजना भी, सलामती योजना में क्या किया जाओ है? बस मैं को बताना था हमने, यो भी जनसंख्या नियंत्रण खातर सलामती योजना के अंदर टिक्के लाए जाओ हैं भाई, समझिए भाई। हरियाणा के कितने जिले हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा साझा करने का काम करते हैं? हिमाचल प्रदेश के साथ में हरियाणा के कितने जिले जो हैं वो सीमा साझा करने का काम करते हैं? फटाफट बताने का काम करिएगा। हिमाचल के साथ में कितने जिले सीमा हरियाणा के साझा करते हैं? फटाफट बताइएगा शाबाश भाई। तब तक मैप के ऊपर थोड़ा सा दिखाने का काम कर दूंगा। आप सबको पता हिमाचल का गला बतानी है भाई शाबाश। सबने पता है कि एनटीए जो है पेपर लेने का काम करेगी, और ये जो प्रैक्टिस सेट जो है 15 से 20 नंबर का सारा 15 के 15 प्रैक्टिस सेट आप कर लोगे। प्योर एनटीए का जो क्वेश्चन बैंक है ना, जो एनटीए का, उस क्वेश्चन बैंक में से सारा का सारा वहां से लाने का काम किया है। तो इसलिए एनटीए बेस्ड ही इसको टोटली तैयार किया गया है। पेपर पाचा फिर ध्यान में आओगे कि हाँ इसमें तो नुक्के न उठेंगे। हरियाणा वाणी के नाम से 15 प्रैक्टिस सेट हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पूरे हरियाणा के अंदर उपलब्ध है, जरूर देख लियो भाई, ठीक है। यानी हिमाचल प्रदेश, तो ये 3 जिले हो गए जिन हिमाचल प्रदेश से सीमा लगा है। कौन से? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ठीक है। हरियाणा के 3 जिले हैं। और हिमाचल प्रदेश के कितने जिले हैं? हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन से 2 जिले हैं? एक सोलन और दूसरा कौन सा है? सिरमौर। सोलन और सिरमौर दोनों के दोनों जिले जो हैं, इनसे आपने याद रखना, सोलन और सिरमौर ये दोनों जिले जो हैं हरियाणा के 3 जिलों से सीमा बढ़ाने का काम करते हैं। कौन से हो गए? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। इसके अलावा यूके, उत्तराखंड के साथ में हरियाणा का सिर्फ एकमात्र यमुनानगर या पुंजड़ी ही दिखा नहीं, या पुंजड़ी ही रियाड़ा, यमुनानगर 11 किलोमीटर की सीमा बनाने का काम करता है, जलीय सीमा बनाने का काम करता है यमुनानगर, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा का पलवल एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ में जलीय और थलीय दोनों प्रकार की सीमा यूपी के साथ बनाता है। वो जिला कौन सा है? क्योंकि यमुना नदी बहु है, तो ऊपर तो मतलब जड़ता यमुना कट मारा नहीं हसनपुर गांव तय, उस तक नीचे जो है क्या हो गया, जमीन आ गई और थल आ गया, और जलीय और थलीय यूपी के साथ में पलवल बनाने का काम करता है। उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर सबसे छोटी और सबसे लंबी सीमा रेखा हरियाणा जो है किसके साथ बनाने का काम करता है? 1262 किलोमीटर किसके साथ? राजस्थान के साथ में बनाने का काम करता है। ओके रिपोर्ट है भाई। अगला प्रश्न भाई, हरियाणा के किस पर्वत श्रृंखला या फिर भौगोलिक क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ चोटियों के लिख दिया रही हो? चोटियों की रखा को नहीं और कि में होगा, चलो छोड़ो इस बात ने तो। वैसे ठीक है, अपने इन चारों चोटियां का बारे में पे पढ़ लिया बड़ा बड़ा, ठीक है। शिवालिक के ऊपर आ जाओ, देखो बहुत
इत्मीनान के साथ में, बहुत प्यार के साथ में आपको ज्योग्राफी बस 5-7 सेकंड के अंदर अंदर जो है ये सारा सौदा गिरिपदीय मैदान और ये जलोढ़ जलाड एंड वेंड सारा करवा दूंगा, बस थोड़ा हा टाइम दे दो बनता में। देखो भाई, सबसे पहले आ जाओ शिवालिक। भाई शिवालिक का विस्तार हरियाणा के अंदर कितने जिलों के अंदर है? तो याद रखना है 3 जिले के अंदर है जी, कोई पूछा तो। ठीक है, कौन से? पंचकुला ऊपर तल है जो, पंचकुला, अंबाला का थोड़ा है हिस्सा और फिर यमुनानगर। ठीक है, ये इस तरह नु है। तो सबसे ज्यादा शिवालिक का विस्तार 3 जिला में है। सबसे ज्यादा 45% विस्तार जो है वो किसके अंदर है? पंचकुला के अंदर। अंबाला में देखो शिवालिक का थोड़ा सा हिस्सा टच करा है, तो अंबाला के अंदर 0.2% है, और उरा जो है 9% जो है यमुनानगर के अंदर है। बस आपने एक बात याद रखनी है कि सबसे ज्यादा शिवालिक का हिस्सा जो है सबसे ज्यादा कौन से जिले के अंदर है? तो सबसे ज्यादा शिवालिक हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? पंचकुला जिले के अंदर है। यह बात याद रख लो। ठीक है, अच्छा, उच्च शिवालिक जो है, उच्च शिवालिक इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? फटाफट कमेंट करके बताओ। उच्च शिवालिक जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2 ढाल की चोटियां बांटा गया है, उच्च शिवालिक और निम्न शिवालिक। बताओ शाबाश। अच्छा, नो पूछ लिया, हरियाणा के अंदर शिवालिक का जो है इसका वर्ग 3514 3514 वर्ग किलोमीटर के अंदर हरियाणा के अंदर शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है। कदे किलोमीटर में पूछ लिया अगला, फिर पाचा टोंदे आंडो मेरे मखोट काटो, समझ में आएगी। यानी हरियाणा के अंदर शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार कितने किलोमीटर के अंदर? तो याद रख लियो 3514 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल है किसका? शिवालिक का। किसका? शिवालिक की पहाड़ियों का क्षेत्रफल 3514। ओके, रिपोर्ट है, समझ में आ गया कि लल्लू प्रसाद यादव? ठीक है, अच्छा, माटी कौन सी पाई जाओ है? पथरीली और लेटेराइट मृदा। कौन सी पाई जाओ है? पथरीली, और दूसरी कौन सी? लेटेराइट मृदा। ठीक है, लेटेराइट और पथरीली मिट्टी जो है कड़ा पाई जाओ है शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर पाई जाती है। ओके, रिपोर्ट है, समझ में आ गया। 600 से 700 से 900, बिल्कुल 1.67%। ठीक है, हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 1.67% क्या है? शिवालिक है। और अरावली कितना है? अरावली कितना है? बता बेटा, बता दे। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो 1514। ठीक है, मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? करो है। वैसे 1467 मीटर ऊंचाई है, लेकिन एचएसएससी इसको 15-14 मीटर मानती है करो की। ठीक है, ओके, रिपोर्ट है। उसके बाद आ जाओ नीचे, अरावली। अरावली अरावली दक्षिण के अंदर है, इसलिए इनको मेवात की पहाड़ी भी अरावली को बोला जाओ। ठीक है, मेवात की पहाड़ी बोला जाओ। ठीक है, 2 ढाल की पहाड़ी यहां अरावली के अंदर। एक तो नो पूछ ले कि बड़ी पहाड़ियां कड़ा है और छोटी पहाड़ियां कड़ा है, तो याद रखना है अरावली की बड़ी पर्वत श्रृंखला, बड़े पहाड़ हरियाणा के मेवात के अंदर है, और छोटे पहाड़ हरियाणा के अंदर अरावली के। फिर पूछो तो आपका उत्तर किया जाएगा महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, अरावली के बड़े पहाड़ को आपसे पूछने का काम करे तो मेवात के अंदर, और छोटी छोटी पहाड़ी पूछने का काम करे तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़ हो जाएगा जी। ठीक है, ओके, रिपोर्ट है। कुलताजपुर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 3.09%। वेरी गुड भाई, अरावली 3.09%। और अरावली जो सबसे ज्यादा कौन से जिले के अंदर विस्तार है? हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर जो है क्या है? अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार माना जाता है। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाओ, गिरिपदीय मैदान। एक एंडी बात बताऊंगा गिरिपदीय मैदान की, जो पेपर के एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैप के बिना वो चीज समझ में को नहीं आता है। समझ गए, पकड़ गए, पेपर में आओगे प्रश्न ही पकड़, पकड़ दे नंबर पक्का है भाई जमा, पकड़ दे नंबर पक्का, पकड़ लोगे। ले भाई देखो के है, देखो गिरिपदीय मैदान के है या ऊपर दिस पूंजड़ी दौड़ता है जो या ये कौन सी पहाड़ी होगी? ये इस पहाड़ी का नाम क्या है? बोलिया शिवालिक। कौन सा है? शिवालिक। ठीक है, ओके, रिपोर्ट है।
उरा को एक जो नदी आओ है ये आएगी, और को एक या नदी उरा, इस या नदी कौन सी है? घग्गर नदी, ठीक है। यहां से कालेसर से प्रवेश करके एक नदी इस तरह आओ है, या नदी कौन सी होगी? यमुना नदी। ओके रिपोर्ट है। अब जो समझने वाली बात जो है पुत्र, वो स्त्रियां है भाई, किस स्त्रियां हैं? स्त्रियां हैं। देखो यो जो इसका नीचे है, देखो या इस साइड यमुना होगी, इस साइड गग्गर होगी, ऊपर हो गया शिवालिक हो गया। इसका ठीक नीचे उरो को जो है कितनी है? 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है। कितनी है? 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है। और इसी 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी को क्या बोला जाओ है? गिरिपदीय मैदान बोला जाओ है। इन को इस बात का तो मास्टर जी हमने बेरा नहीं था है। देखो एक प्रश्न पूछा जाओ है कि हरियाणा के अंदर शिवालिक, शिवालिक व घग्गर यमुना के मैदान के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? समझ में आएगी? घग्गर, अरे कोई बात नहीं, तब भी ताली बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तो थोड़ी क्लास रहेगी। देखो यह बात समझ में आएगी कि यानी शिवालिक और यह आएगी घग्गर यमुना के मैदान, इसके बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? समझ में आएगी? आगे को नहीं आई रहा है, पहले भी बता रखी, दोबारा फिर बता दूं, कोई बात नहीं। गिरिपदीय मैदान नहीं, जो ईब जो बात बताने का आप मैं काम करूं अपना वो चीज देख लो। यानी शिवालिक और घग्गर यमुना के मैदान के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो याद रख लियो, क्या जाओ, इसी को क्या कहा जाता है? गिरिपदीय मैदान कहा जाता है। ओके रिपोर्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? दोबारा कवर दे, 300 से लेकर के 375 मीटर जो है गिरिपदीय मैदान की ऊंचाई है। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। गिरिपदीय मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? घर इसको कहा जाता है। अच्छा, गिरिपदीय मैदान की प्रमुख नदियां कौन सी है? प्रमुख नदियां, तो गिरिपदीय मैदान की प्रमुख नदियां एचएसएससी ने पूछी थी, कौन सी है? दो नदी प्रमुख रूप से हैं, घग्गर और मारकंडा। किसकी हैं? गिरिपदीय मैदान की दो प्रमुख नदियां कौन सी होगी? घग्गर और मारकंडा। ओके रिपोर्ट है। अगला था जलोढ़ का मैदान। कड़ा हाल हरियाणा में जलोढ़ का मैदान कौन सी जगह पे पाया जाओ है? जलोढ़ के मैदान, जलोढ़ के मैदान, दो बात याद रख लियो, जलोढ़ के मैदान है क्यों बता दूंगा। देखो या यमुना नदी है, इसके पास के मैदान को क्या बोलते हैं? खादर, ठीक है। या नो पूछ ले कि निचले स्थान को, जलोढ़ का निचला स्थान, जलोढ़ का संधि विच्छेद करिए, क्या हो गया? जल के द्वारा उड़ा करके लाई गई मिट्टी, जलोढ़ हो गया। जलोढ़ के निचले मैदान को क्या बोलते हैं? खादर। ऊपर वाले मैदान को क्या बोलते हैं? इस इलाके को क्या बोलते हैं? इस इलाके को, ये इलाका जो, इस इलाके को क्या बोलते हैं यहाँ पे? डांगर नहीं, बांगर, बांगर ये जो इलाका, ठीक है। यानी ऊंचे वाले इलाके को बांगर, नीचे वाले इलाके को खादर। नदी के पास के क्षेत्र को खादर, नदी के दूर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बांगर। ये जो बांगर का ये जो बेल्ट जो है, ये सारे के सारे, ये इधर वाली ये मैदान जो है, जिसको जलोढ़ का मैदान बोलते हैं, बांगर का मैदान बोलते हैं, यो मैदान हरियाणा में सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान है। समझ में आएगी? सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान है, किस खातर है? गेहूं और चावल खातर। समझ में आएगी? गेहूं और चावल खातर सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान है। ओके रिपोर्ट है। हरियाणा की जलवायु के अनुसार कौन से महीने हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्म महीना हो? बता दो शाबाश। सबसे ज्यादा जलवायु के अनुसार सब तक गर्म महीना कौन सा है? देखो एक काल का नाम आपने सुना होगा, केनेजाइक काल, ठीक है, केनेजाइक काल। कल अपनी क्लास 3:10 पर होगी भाई श्याम ने, 3 अब अगली 5 क्लास लूंगा हरियाणा जीके की, वो हर रोज 3:10 पर होया करेगी, ठीक है। 3:10 के श्याम ने 7-7 बजे तक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3:10 पर अपनी अगली कल वाली क्लास होगी। तो देखो हरियाणा की जलवायु का निर्धारण जो था वो कौन से काल के दौरान हुआ था, कोई आपसे पूछे तो हरियाणा की जलवायु का निर्धारण जो था वो केनेजाइक काल के दौरान हुआ था, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। ये भी देखो भाई,
हरियाणा के अंदर सबसे गर्म महीना, सबसे ठंडा महीना, ये तो सबसे ठंडा गर्म महीना मई को माना जाता है भाई। ठीक है, सबसे ठंडा किसको माना जाता है? जनवरी को। ये तो अलग अलग महीने हो गए, एक एक है। ठीक है, गर्म मई को सबसे ठंडा किसको माना जाता है? जनवरी को जो है हरियाणा के अंदर सबसे ठंडा महीना जो है वो माना जाता है। अगर नो पूछ रहे कि सबसे गर्म महीने कौन से हैं, सबसे गर्म, तो फिर कौन से हो गए सबसे गर्म? मई और जून को। ठीक है, मिला के मई और जून को। दिसंबर जनवरी को सबसे ठंडे महीने। ठीक है, 2 महीने पूछ लियो तो दिसंबर जनवरी, एकला पूछ लियो तो जनवरी को ठंडा माना जाता है, और एकला गर्म पूछ ले तो मई, और जे 2 महीने पूछ ले तो मई जून के। ठीक है, गर्मियों में औसतन टेम्परेचर रहा हरियाणा का 35 डिग्री भाई, गर्मिया में। ठीक है, और 12 डिग्री रहो किसके अंदर? सर्दियों के अंदर 12 डिग्री। ठीक है, हरियाणा का सर्वाधिक गर्म और ठंडा स्थान, जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, हमारा हरियाणा का हिसार जिला। हिसार ऑप्शन में नहीं तो फिर नारनौल भी उत्तर ठीक है। ठीक है, यानी 2 जगह ऐसी है जो सबसे गर्म भी पड़ा है और सबसे ज्यादा ठंडी भी। ठीक है, हरियाणा के सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा ठंडा इलाका कोई आपसे पूछे तो हिसार, और दूसरा क्या हो जाएगा? हिसार और नारनौल जो है सबसे ज्यादा गर्म भी सबसे ज्यादा ठंडे भी है। और तक समझ में आ गया? ओके, रिपोर्ट है 12 डिग्री ठंड में। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अब आ जाओ, हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश कौन से इलाके में हो? बारिश, बारिश उत्तर पूर्व के अंदर। ठीक है, कड़ा हुआ है उत्तर पूर्व के अंदर, सबसे घनी बारिश कड़ा हो उत्तर पूर्व के अंदर। सबसे थोड़ी बारिश कड़ा हो हरियाणा के अंदर, सबसे थोड़ी कड़ा होगी देखो दक्षिण पश्चिम के अंदर होगी सबसे थोड़ी बारिश। देखो ए यू मैप हो गया अपना हरियाणा का। दिशा देखने का तरफ बीचों बीच एक प्लस का निशान ला लो। ऊपर दक्षिण, उत्तर होगी ऊपर, नीचे दक्षिण होगी, इधर कौन सी होगी? पूर्व होगी, और इधर कौन सी होगी? पश्चिम होगी। तो यो जो इलाका जो है यो किसका हो गया? उत्तर पूर्व का। इस इलाके में हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश हो है। जिस इलाका में बारिश होगी वो इलाका सबसे ठंडा भी वही होगा। है सिरसा अंबाला कौन पूछता? मैं क्षेत्र पूछा है पेपर में, क्षेत्र दे दे, उत्तर पूर्वी दे देगा, उत्तर पश्चिमी दे देगा, उत्तर दक्षिणी दे देगा, नो पूछ ले अगला, फिर क्या पढ़ोगे इसका? समझ में आएगी बात? यानी यो जो इलाका जो हरियाणा का कौन सा हो गया, यानी नो ओ करोगे तो या दिशा कौन सी होगी? पूर्व होगी, और ऊपर वाली कौन सी होगी? उत्तर होगी, यानी उत्तर पूर्व। यानी सबसे ज्यादा बारिश कौन से इलाके के अंदर होती है हरियाणा में? उत्तर पूर्व के अंदर। समझ में आएगी? उर तक बात उत्तर पूर्व में होगी। दूसरी, जड़ा राम वर्षगा तब तक रहोगी, जड़ा है ओड़े सब तक नहीं ठंड होगी, ठंड भी तो ओड़े होगी। यानी हरियाणा में सबसे ठंडा इलाका कोई आपसे पूछे, हाँ जी, नो 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 नो, सबसे ठंडा इलाका हरियाणा के अंदर कौन सा माना जाता है? तो ठंडा यो माना जाओ, यो उत्तर पूर्व का। ठीक है, सबसे थोड़ी बरसात हरियाणा के अंदर हो रहा है मात्र 25 से 35 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 से 35 सेंटीमीटर सबसे थोड़ी बारिश इस इलाके के अंदर हो हरियाणा में। ठीक है, यो जो इलाका जो है गर्म भी तो यो ही होगा, चपेट चपेट ले ले, गर्म भी तो यो ही होगा। ए जादू डब्बा कोनी भाई तरुण, एट देसी सिस्टम सारा यार, तामे उस चीज ने टेंशन ना लियो। मैं इब्बी जमाए ये देखिए बूंदी पजामी जमा खेतों में पहरे कर वह पहरे के पढ़ाऊँ टी शर्ट 7-8 साल पुरानी टी शर्ट यार। उन चीजा ना देखो, ना मेरा मुंह देखो के पैर रहा हूँ के खाऊं के पे, उन चीजा ना देखो, मेरा हाथ देखो, रियो मार्कर देखो, रियो बोर्ड देखो बस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गर्म इलाका यो है, ठंडा इलाका यो है। ओके रिपोर्ट है। ठीक है, अच्छा हरियाणा की जो बरसात जो उसको कितने डिवीजनों में बांटा गया है? बांटा गया नहीं, सॉरी, बांटा गया है। हरियाणा की जो वर्षा के डिवीजन जो है उसको कितने भागों में बांटा गया हरियाणा की बरसात को? कल मेरी क्लास 3:10 पे होगी। करंट अफेयर की पीडीएफ पूनम दे दी है बेटा, उस पर मिल जाओगी, चेक कर ली। ठीक है, 3:10 पे होगी। ठीक है, हरियाणा की जलवायु सबसे ज्यादा गेहूं के लिए उपयोगी मानी जाती है। वर्तमान समय में वन विभाग हरियाणा के अधीन कितने विश्राम गृह चलाए जा रहे? तो 17 विश्राम गृह जो है वन विभाग हरियाणा के अधीन जो है 17 विश्राम गृह चलाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, 17
जी मनदीप संधू दादा काला पीर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। व्हाट्सएप पे आप जाओगे जरा स्टेटस ला कर अपडेट वाली जगह ओड़ा या स्पेलिंग सर्च करियो PARVEEN और UDAAN। लाल टी शर्ट में मेरा फोटो आ जाएगा, लगभग 2.5 लाख से ऊपर बालक जुड़े मिलेंगे। और नहीं तो लिंक ऊपर भी दे रखा, उसके अंदर जाके जो है आप लोग देख सकते हो। वहां जो है आपको इस क्लास की पूरी जो है PDF जो है आपको प्रोवाइड करवाने का काम व्हाट्सएप चैनल जी के प्रवीण उड़ान के अंदर आपको क्लास बस थोड़ी देर में कर दिया जाएगा। 2,62,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। ये है वो व्हाट्सएप चैनल भाई, हरियाणा का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ व्हाट्सएप चैनल है। इसके ऊपर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आपने PDF दे दूंगा और मेरी और आपकी अगली मुलाकात जो है वो तड़का होगी। हर रोज अपनी क्लास जो है याद कर लियो कै बजे आ करेगी, 3:10 पे होया करेगी भाई, ठीक है। बार बार फिर कहूं फिर तारा धोखा लगेगा। 15 से 20 नंबर का अगर सारा लेना है तो यो प्रैक्टिस सेट बहुत काम का है, बहुत काम का है। NTA बेस्ड, NTA का क्वेश्चन बैंक में से सारा का सारा सिस्टम उठा रखा, ठीक है। अब इस क्लास को एंड करूंगा। लगभग 4100 बालक भी बुलाए जुड़ रहे हैं। आपसे निवेदन है यार, जाते जाते इस क्लास का अच्छा बुंडा चमने गाले बिक जोता में कमेंट करके बिक जियो भाई, आज उड़ा लो भाई, ठीक है। इतनी तबीयत खराब में मैंने पढ़ाया था।